अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सत सवेरा में आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उरूज फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का टॉपिक जिस पर बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करना और जिसके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। इस्लाम से पहले औरतों के साथ हैवानों जैसा सलूक किया जाता था, उन्हें ज़िंदा दरगोर करने का रिवाज था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत के लिए रहमतुल आलमीन बनकर आए, तो औरत को न सिर्फ घरेलू बल्कि माशरती ज़िंदगी में भी हुकूक मिले। इस्लाम ने औरत को माँ, बेटी, बीवी, बहन की हैसियत से हुकूक और इज़्ज़त व तकरीम दी। बेटी को रहमत कहा गया है तो बहन को घर का वक़ार, बीवी को राहत व सुकून का बाइस कहा गया है तो माँ के कदमों में जन्नत रख दी गई है। तो नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि इस्लाम में औरत की खुद मुख्तारी का क्या तसव्वुर है। इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करने जा रहे हैं और साथ ही औरत की एक तालीम याफ्ता और पुरएतमाद औरत को मुआशरे में अहम रुकन है या नहीं, इस हवाले से भी आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो नाजरीन, आज के मौजू पर बात करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमारी मेहमान मौजूद हैं। आप एजुकेशनिस्ट हैं, मुसरत जहांसेब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अरूज, अल्लाह का शुक्र। Thank you so much for coming. And thank you so much. बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ आके and being part of the program जो इतना अहम मौजू को डिस्कस कर रहे हैं। सही। इन्हीं के साथ आज के दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी माहिर तालीम हैं, यासिर ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू दी शो। थैंक यू वेरी मच। और आज की तीसरी मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ, आप एंकर पर्सन हैं हिना चौधरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस इशू। और इशू नहीं कहूँगी बल्कि बहुत अहम टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे आज। और मैं ऑफ एयर भी आपसे बात करी थी, योर सेट इज़ वेरी गुड एंड आई लाइक्ड इट मच एंड आई एम गोना एंजॉय टिल 12 AM। थैंक यू। तो नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि औरत का मुआशरे में जो है वो क्या, किस तरह से उसको अहम रुकन कहा जाता है। इस हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम के हवाले से जान लेते हैं कि मौसम आज हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। इस्लामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। मुजफ्फराबाद ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड। जी नाजरीन, मौसम के हवाले से जाना अब हम बात करने जा रहे हैं कि औरत की खुद मुख्तारी का इस्लाम में क्या तसव्वुर है और एक तालीम याफ्ता और पुरएतमाद औरत मुआशरे का अहम रुकन है या नहीं, इस हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मुसरत साहिबा, आपकी जानिब आऊँगी कि इस्लाम में औरत की खुद मुख्तारी का तसव्वुर की बात हम कर रहे हैं, तो आप उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगी? देखिए उरूज, इस्लाम ने तो औरत के रोल को और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और उसके हुकूक को इतना क्लियरली, इतना ब्यूटीफुली डिफ़ाइन किया है कि उसके अंदर तो कोई दो राय है ही नहीं। ऑल्दो आई डोंट फाइंड माई सेल्फ कॉम्पिटेंट इनफ टू गिव रेफरेंस फ्रॉम कुरान एंड ऑल दैट, लेकिन मैंने कुरान पढ़ा, शरीयत, इस्लाम, आई अंडरस्टैंड ऑल दैट। सो वहाँ पे तो देर इज़ नो एम्बिग्विटी एट ऑल। और अगर आप देखो तो अल्लाह ताला ने औरत को उतने ही हुकूक असाइन किए हैं जितने मर्द को किए हैं। बल्कि आई कंसिडर बीइंग अ वुमन, आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी प्रिविलेज्ड कि मुझे लगता है कि इस्लाम ने शायद मेरे हुकूक ज़्यादा रखे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम रखी है कंपैरेटिवली। आई हैव अदर पीपल इन माई लाइफ हु आर सपोज टू शेयर दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो असल बहस की बात है वो ये है
कि we have a lot of cultural influence on what we consider the women role in our society and life, और वो cultural limitations and influence इतना strongly penetrate कर चुका है in our lives कि हम उसी को शायद औरत का रोल समझना शुरू हो गए हैं. लेकिन इस्लाम ने औरत को financial independence दी है. She is allowed to do anything she wants. Entrepreneurship की आपको इस्लाम से और बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स आपको मिलती हैं. बाउंड्रीज जो सेट हुई हैं वो हमारे कल्चरल इन्फ्लुएंस से हुई हैं, जहाँ पे हम समझते हैं कि औरत को सर्टन चीज़ें अलाउड हैं और सर्टन नहीं हैं. वो ये कर सकती है और वो ये नहीं कर सकती क्योंकि वो औरत है. एंड दिस विशियस साइकिल गोज़ ऑन. बहुत सी चीज़ें जो हमें अपनी ख़वातीन को बहुत इनिशियली स्टेज के ऊपर वाइल दे आर यंग सिखा देनी चाहिए, वो हम नहीं सिखा रहे. ना वो हमारी सोशल टीचिंग का कहीं पे हिस्सा है, ना वो हमारे एजुकेशनल सिस्टम का एज सच एट लार्ज कहीं हिस्सा है. और बहुत सी चीज़ें घरों के अंदर इसलिए भी नहीं हो रही होती कि हमने अपनी माओं को वो कुछ नहीं करते देखा होता, तो वी हैव दिस वेरी ह्यूज सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी. सही. मुसरत साहिबा, मैं आप जिस हवाले से बात करें मैं इस हवाले से भी मज़ीद जानूंगी. यासिर साहब, आपकी जानिब आऊँगी कि अगर जैसे हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें औरत को हर शोबे में जो है वो हुकूक तफवीज़ किए गए हैं. तो लेकिन आज की अगर हम बात करें तो औरत को जो है वो उसकी ख़ुद मुख्तारी डोमेन की बात करें तो क्या आप समझते हैं कि औरत को एक चार दीवारी में जो है वो महदूद कर दिया गया है? ये तो मैं नहीं कहूँगा कि औरत को जो है वो चार दीवारी में महदूद कर दिया गया है. औरत जो है वो पहले भी इंडिपेंडेंट थी, जैसे हमने कहा कि तिजारत के लिए जो है वो उनके पास हुकूक हासिल पहले भी थे, अब भी है. ज़माना जहालत में उनके पास जो है वो आपकी प्रॉपर्टी के अंदर कोई हिस्सा नहीं था. इस्लाम ने उनको जो है वो हिस्सेदार बनाया है हर चीज़ में. आई थिंक कि वो औरत जो है वो इंडिपेंडेंट है और अपना हक जानती है और ज़िम्मेदारी भी जानती है. सही. हिना साहिबा, आपकी जानिब आऊँगी. जैसे कि हमारे दोनों मेहमानों ने बहुत ही खूबसूरती से जो है वो बयान किया है कि किस तरह से औरत के हुकूक जो हैं वो दिए गए हैं. आप इस हवाले से क्या कहेंगी? आज के मुआशरे में एक तालीम याफ्ता और पुरएतमाद औरत को मुआशरे का आप समझती हैं कि अहम रुकन समझा जाता है? ज़रूर समझा जाता है. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आई एम प्राउड टू बी अ वुमेन, प्रिविलेज्ड वुमेन, जैसे आपने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम है. अच्छा, थोड़ा सा टाइम आपने मुझे ज़्यादा देना है, मैं ज़रा डिफरेंशिएट करना चाह रही हूँ. हमारे यहाँ जो एक औरत का कॉन्सेप्ट है ना, आजकल जो बहस है वो एक 3 सेक्टर्स में डिवाइड हो गई है. एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को हम एक अलग तर्ज पे बयान करते और सोचते और इम्प्लीमेंट करते हैं और हमें लगता है कि एक सख्त है इस्लाम. एक कॉन्सेप्ट है जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जिस पे हम औरत को डिफाइन करते हैं कि यार औरत ऐसी होनी चाहिए. फिर एक है पाकिस्तानी मुआशरे में औरत का मकाम. तो हम इन 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड हैं इस वक्त. हमें नहीं समझ आ रही कि हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो करें, हम वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो करें, या बीइंग अ पाकिस्तानी वुमेन हमें ऐसा होना चाहिए. तो ज़रा कन्फ्यूजन है. इसको एक एक लाइन में डिस्क्राइब कर दूँ जो हमारी अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन है. दैट इज़ वेरी रॉन्ग थिंग. हम अपनी तरफ से इस्लाम बनाना शुरू कर देते हैं. सूरह बकरा की एक आयत है, उसका तर्जमा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आई विल नॉट कोट हियर, बट वो तशरीह और उसका मफहूम कुछ ऐसा है कि हम अपनी मर्जी से इस्लाम को, तुम अपनी मर्जी से इस्लाम की चीज़ें पिक करते हो, पिक एंड चूज, और अपनी मर्जी से फिर जो चीज़ें रद्द कर देते हो, कुछ चीज़ें पिक एंड चूज कर लेते हो. तो हमारा इस्लाम तो ऐसा हो चुका है, जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन की हद है वो ये हो चुकी है. यानी औरत और मर्द में डिफरेंशिएशन को हम बड़े नेगेटिवली अप्रोच के साथ उसको देखते और बयान करते हैं कि मर्द प्रिविलेज्ड है और औरत को ये हकूक और ये फ़राइज़ हैं. तो हम अपनी मर्जी का कुरान और इस्लाम बना लिया हुआ है, तो उससे तो एक तो हमें गुरेज करना है. तो ये एक बड़ा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि इस्लाम में औरत के हकूक और फ़राइज़ क्या हैं. सबकी अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं और मैं उस पर ज़्यादा डिबेट मैं भी इसलिए नहीं कर रही. मैंने एक आयत को कोट किया क्योंकि शायद मैं भी उस लेवल पर अभी नहीं बता पाऊंगी कि बीइंग ए पाकिस्तानी वुमेन, बीइंग ए नॉर्मल घर में रहने वाली लड़की के भाई हमारी इस्लाम के हवाले से क्या इसकी. फिर एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो वो वेस्टर्न मोड में हमने इसलिए डाला हुआ अपने आप को कि हमें लगता है, वो तहरीकें सुनते होंगे आप, औरत मार्च, बीइंग ए फेमिनिस्ट आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. तो वो झंडा लहराते हुए जो हम खड़े होते हैं कि सिर्फ औरत के हकूक हकूक हकूक, उसको हमने इस्लाम से अलग कर दिया है. बात और बीइंग अ पाकिस्तानी, अब इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन बताऊंगी, इन तीनों सेक्टर्स में आपको, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स में. अब बात पाकिस्तानी वुमेन की कर लें. अब फेमिनिस्ट
आप अक्सर लोगों को पूछे ना कि बीइंग अ फेमिनिस्ट क्या है, फेमिनिज्म की डेफिनेशन क्या है, तो उनको नहीं पता होगा, उनको लगेगा बस औरत के हकूक़ के हवाले से बात है। इट इज़ द मूवमेंट फॉर द मूवमेंट बाय द मूवमेंट, फॉर द वुमेन एंड बाय द मूवमेंट फॉर द वुमेन, यानी सिर्फ औरत के लिए है, औरत से शुरू हुई और औरत के लिए ही होगी, औरत के हकूक़ के हवाले से बात होती है। अब पाकिस्तानी माशरे में क्या है कि वो एक अलग सा एक देखने में आता है कि भाई औरत ने ये पहना है या वो पहना है, या घर में बैठ कर ये करे या वो करे। अब इन तीनों कॉन्सेप्ट्स में अगर आप एक चीज़ कॉमन निकालना चाहें, अगर आप में थोड़ा सा शऊर हो, तो मुझे लगता है कि औरत के हकूक़ के हवाले से बात की गई है। इसमें इट्स नॉट अबाउट मैन एंड वुमेन। इस्लाम में भी हम बात करें तो औरत को आज़ादी है, कारोबार करने की आज़ादी है, पढ़ने लिखने की आज़ादी है, तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकते हैं। अभी आपने आज के माशरे की बात की तो मुझे बड़ी खुशी होती है, और मैं जिस भी प्रोग्राम में जाती हूँ, मैं अपना प्रोग्राम भी करूँ तो मैं ये चीज़ ज़रूर मेंशन करती हूँ कि घर वालों की सपोर्ट होती है। मैं यहाँ पर बैठ के आई एडमायर माई पेरेंट्स हु सपोर्टेड मी। इस माशरे में, इस फील्ड में आना, आप खुद यू आर अ पार्ट ऑफ टीवी नाउ, तो हम सबको समझ में आती है कि इट्स नॉट एन ईजी टास्क, एन ईजी जॉब कि आप सब चीज़ें मैनेज करें, घर को सपोर्ट करें, घर वालों की बातें भी ना सुने। मुझे भी मैं रात में बैठी हुई थी अपने गेस्ट के साथ, टीवी कलीग्स के साथ, आपका टाइम आखिरी 1 मिनट है, फिर आप दोबारा सवाल पूछेगा, तो मैं मैडम कह रही कि मुझे मगरिब के बाद ना अम्मा की कॉल आना शुरू हो जाती है कि बेटा मगरिब के बाद कहा है मैंने कि घर से बाहर नहीं होना। तो अभी तक हम फिर अभी मीडिया में हैं और हम लोगों को लगता होगा कि दे आर वेरी फ्री और इंडिपेंडेंट जिंदगी है, लेकिन हम हमारे ऊपर भी चेक एंड बैलेंस है। बिल्कुल ऐसे। तो जैसे मुसरत साहिबा, जैसे कि हिना ने अभी बात की कि हम लोगों ने इस्लाम को ना अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यानी कि ये चीज़ जो है वो हमारे मकसद के, तो अच्छा ये इस्लाम में, अगर वो नहीं है तो जैसे कि हम अपने आप को हौसला दे रहे होते हैं कि यार ये ठीक है। आप भी इस बात से इत्तेफाक करती हैं? देखिए उरूज, इत्तेफाक तो मैं ज़रूर करती हूँ, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन अबाउट इस्लाम, इस्लामिक टीचिंग एंड हाउ वी प्रैक्टिस इट इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, तो वो जो एक बहुत रिजिड किस्म का स्ट्रक्चर हमने औरत के लिए रखा हुआ है, वी नीड टू फाइंड द बेस्ट वेज आउट ऑफ दैट। उसके अंदर मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट समझती हूँ ना कि आई मीन इवन इफ आई एंड हिम एंड वी ऑल आर सिटिंग हियर एट अ वेरी इंपॉर्टेंट फोरम एंड वी वांट टू एजुकेट द सोसाइटी, वी टॉकिंग अबाउट इट, सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि मेरा अपना परसेप्शन मेरी इंडिपेंडेंस के बारे में क्या है, बीइंग वुमेन। सो मैं समझती हूँ कि औरत को जितना आप इंडिपेंडेंट करते हैं, वो उतना अपने ट्रू पोटेंशियल एंड ट्रू रोल को आइडेंटिफाई करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फैमिली टू द लार्ज स्केल कम्युनिटी एंड ऑल दैट। ठीक है, जब ये जो एक वेस्टर्न नारा है औरत आज़ादी के एंड ऑल दैट, इसको तो मैं सिर्फ एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स समझती हूँ, बिकॉज इफ आई नो हु एम आई एज अ वुमेन, तो मेरे लिए तो ये सेंस ऑफ प्राइड है, मेरे लिए तो वो ऑल दोज रिलेशनशिप दैट आई कैरी इन माई लाइफ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स। एंड आप देखोगे कि जितनी औरत को प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंस मिलती है, शी इज फार मोर सेटिस्फाइड विद हर ओन सेल्फ, एंड उसको पता होता है कि मैंने अपने पोटेंशियल को कैसे लेकर चलना है। सो मेरा ख्याल है कि ये जो जर्नी है ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से स्टार्ट होगा, जहाँ पे वी बीइंग अ वुमेन नीड टू नो कि हमारा रोल क्या है। सही, यानी कि हमें ज़रूरत है ये समझने की कि बीइंग अ वुमेन हमारा रोल क्या है। नाजरीन, हमारी औरतों के किरदार, उनके हवाले से, उनके हुकूक के हवाले से है वो गुफ्तगू जारी है, और कुरान करीम में जो है वो मर्दों को औरतों का निगहबान करार दिया गया है। इसी हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है। एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे और ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू जारी है औरतों के हुकूक के हवाले से कि इस्लाम में ख़ुद मुख्तारी का औरत के लिए क्या तसव्वुर है और किस तरह एक तालीम याफ्ता औरत जो है वो मुआशरे का अहम रुकन बन सकती है। तो मुसरत साहिबा, आप ही की जानिब से वापस आऊँगी कि जिस हवाले से मैंने भी कहा कि कुरान करीम में भी आपने भी कहा कि मर्दों को जो है वो औरतों का निगहबान करार दिया गया, लेकिन आजकल जब हम मुआशरे में देखते हैं तो कुछ डिफरेंटली हमें एक सिचुएशन नज़र आती है कि मर्दों जो है वो औरतों को बेशक कहा गया, लेकिन
लेकिन एक अजीब सी सिचुएशन है कि मर्द समझते हैं कि बस वो ही हैं जो हैं, औरतों को उनकी आज़ादी उस तरह से नहीं दी जा रही। आजकल जो है वो एक माइंडसेट सेट कर दिया गया है कि जी कुछ जो इलाके ऐसे हैं वहाँ पे थोड़ी छोटी भी सोच है, जहाँ पे पढ़ने लिखना नहीं दिया जाता बच्चियों को। उनकी एक माइंडसेट है कि जी बस शादी करनी है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, सोच को बदलने की ज़रूरत है? जी जी ज़रूर, इस सोच को तो बदलने की ज़रूरत है, बट द क्वेश्चन इज़ कि ये सोच बदलेगी कैसे? ये सोच तो पहले एक यूनिट से बदलेगी ना। अगर आप देखें इस्लाम की तस्वर को, अगर आप भी गो बैक टू इस्लाम, तो अल्लाह ताला ने द वेरी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो एक फैमिली है उसके अंदर औरत को बराबर के हुकूक दिए हैं मर्द के साथ। शी इज़ सो वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग हर चिल्ड्रन। लेकिन जो दरअसल हम देख रहे होते हैं, देयर इज़ अ सर्टन टाइम एंड पॉइंट जब औरतों को बहुत डिफरेंटली ट्रीट किया जाना शुरू हो जाता है इन आवर सोसाइटीज़, ऑन द नेम ऑफ कीपिंग देम प्रोटेक्टेड एंड ओवर प्रोटेक्टेड, आई वुड से। सो आई थिंक कि घर के अंदर बच्ची को भी आप उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उतनी ही अपॉर्चुनिटीज दो टू हैव एन एक्सपोजर टू द आउटर वर्ल्ड जितनी आप बॉयज को दे रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। सिमिलरली ये जो कॉन्सेप्ट है कि भाई क्या हमारे माशरे के अंदर औरत को जो है वो डिप्राइव्ड रखा जा रहा है, तो यस इन सर्टन एरियाज ऑफ पाकिस्तान आई वुड से, अगर आप लिटरेसी रेट ही देख लो तो नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर गोइंग टू स्कूल वो बहुत कम है कंपेयर टू बॉयज। तो जब आप एक वेरी बेसिक राइट से डिप्राइव कर रहे हैं गर्ल्स को या खवातीन को कि वो उनको एजुकेशन दे, बिकॉज देखें ना एजुकेशन इज वन वेरी बेसिक्स टू एवरी काइंड ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, वेदर इट इज सेल्फ ग्रोथ, वेदर इट इज डेवलपमेंट इन सोसाइटी और द कंट्री। आप सोशल इकोनॉमिक फैक्टर को भी देख लें, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को भी देख लें, तो खवातीन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी फॉर दैट मैटर एक एजुकेशन से ही तो आएगी। सो आई थिंक कि हमें औरत को इस बात, पेरेंट्स को स्पेशली इस बात के ऊपर कन्विंस करना है कि वो अपनी बच्चियों को उतनी ही अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश करें जितनी वो अपने बॉयज को। इस हवाले से भी मैं आपसे जानूंगी कि किस तरह पेरेंट्स को ट्रेनिंग दी जाए कि वो अपनी बच्चियों को जो है वो भी एजुकेट करें। यासिर साहब आपकी जाने पाऊंगी कि जैसे आपने भी ब्रेक में भी कहा कि मैं इस पर बात करूँ कि कुरान करीम में जैसे कहा गया कि मर्द जो है वो औरतों के निगहबान है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, औरत का निगहबान जो है वो मर्द को बनाया गया है, लेकिन हमारा मुआशरा भी जो है वो औरत से ही बनता है, ठीक है। तो और एक बच्चा जब वो पैदा होता है तो उसका सबसे पहला तदरीसी अमल जो है वो उस औरत यानी उस माँ के थ्रू ही होता है। बिल्कुल। तो अगर वो एक ऐसा जो निगहबान है उसने उसको अगर ऐसा एनवायरनमेंट दिया है जहाँ पर वो अपनी बीवी को यानी उस औरत को अगर वो ट्रस्ट करता है, तो मेरा ख्याल है कि उसके बच्चों के लिए भी वो वही तदरीसी अमल जो है वो आएगा उन लोगों की लाइफ्स में, और वो लोग भी जो है वो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुआशरा और एक अच्छी जो है वो फैमिली जो है वो बन सकती है। सही, ये बहुत ही अच्छी बात यासिर साहब ने की कि जब अगर हम हुकूक देंगे है ना, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या हमारे मुआशरे ने औरत को वो हुकूक दिए हैं जो हमारे इस्लाम ने फराहम किए हैं? अच्छा, सवाल जो आपने पूछा उसका जवाब मैं पहले मुझे कह रहे थे, वो जो हम सुनते हैं ना वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, तो ये हकीकत बात है। बिल्कुल। घर में आप अपनी माँ को देखें, बहन को देखें, बीवी को देखें, तो ये बिल्कुल करेक्ट है ये फ्रेज। अच्छा, जहाँ तक आपने बात की तो मैं थोड़ा सा तनकीदी रिमार्क्स देना चाहूँगी। बात की जाए अगर पाकिस्तान में या फिर ओवरऑल वर्ल्ड में, तो हमेशा पहले मैं ये जहन में रखती हूँ कि इट्स नॉट अबाउट विमेन राइट्स। क्या हम इंसानी हकूक़ पूरे कर रहे हैं? क्या हमने कभी ह्यूमन राइट्स की बात की है? तो पहले आप इंसानी हकूक़ तो अदा करें, फिर आप डिफरेंशिएट करें कि ये मर्द है और ये औरत है, ये औरत के हकूक़ हैं, ये मर्द के हकूक़ हैं। हमारे यहाँ तो मैंने बहुत बार देखा है, मैं अपने आप को नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं सारे हकूक़ पूरे करती हूँ और इंसानी हकूक़ और बड़ी अलमबरदार हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सब में खामियां हैं, उन खामियों को दूर करने की ज़रूरत है। तो जब आप इस डिबेट में बढ़ते हैं ना कि व्हाट अबाउट द राइट्स ऑफ विमेन और क्या हम पूरे कर रहे हैं माशरे में या नहीं, तो हम इंसानी हकूक़ भी पूरे नहीं कर रहे। इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि क्या हमारे घर में जो काम करने वाली हैं हम उनके साथ क्या सलूक करते हैं? खान सामा रखे हुए हैं, किचन में काम कर रहे हैं, तो उनकी ये बेसिक एग्जाम्पल्स है, वन कैन रिलेटेड, जो घर में बैठे हैं लोग वो भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसलिए मैं ये कोट कर रही हूँ। तो हम उनका भी ख्याल नहीं रखते, वो बुजुर्ग हैं, हम तो एज डिफरेंस भी नहीं देखते, आपको खुद अंदाज़ा
اندازہ ہوگا ہم روڈ پہ جا رہے ہیں, لیبر کلاس کتنی ہے, گاڑیوں کی نیچے کرتے ہیں, چھوٹے بچے ہوتے ہیں, تو یہ انسانی حقوق کی بات ہے. تو جب آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ہیومن رائٹس کو پورا کریں تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے, یو ول ہیو دیٹ سینس کہ یار یہ اس کے حقوق ہیں, اس جینڈر کے یا یہ اس بندے کے حقوق ہیں, یہ ہمیں پورے کرنے ہیں. آفس میں ہم آفس بوائے کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, بالکل ایسے. آئی ول ناٹ کوٹ دا آفس, آئی ول ناٹ کوٹ دی نیم آف دی اونر, لیکن میں نے ایک جگہ پہ کام کیا جہاں پر وہ ایک آفس بوائے تھا, اینڈ آئی واز آلسو این امپلائی دیئر. ہم اینکر امپلائی ہوتے ہیں ایک جگہ کے, تو وہ جو باس ہے وہ اتنا ایل ٹریٹ کرتے ہیں اپنے آفس بوائز کے ساتھ کہ مطلب میڈم آپ نے بھی دیکھا ہوگا اکثر بہت سے لوگ ایسے نہیں ہیں, لیکن ہمیشہ ہر جگہ نہیں ہوتے, ایک جیسے لوگ بھی نہیں ہوتے, اچھے بھی نہیں ہوتے, برے بھی نہیں ہوتے. تو وہ سمجھتے ہی نہیں, مطلب ان کا یہ کام ہے, چلو اب آفس بوائے کا کام کیا ہوتا ہے, یہ ادھر ڈسٹنگ کر دی یا پھر چائے کا کپ لا کے رکھ دیا, یا کوئی مہمان آیا تو اس کو ریسیو کر لیا. لیکن ہم کیا کہتے ہیں, ہم ایکسٹرا ڈیوٹیز لیتے ہیں, اس کو ہیوملیٹ کرتے ہیں. مجھے وہ ال ٹریٹمنٹ لگتا ہے, آئی کالڈ اٹ ال ٹریٹمنٹ. وہ کیا ہوتا ہے, مطلب مائی باس آسکڈ ہم کہ چلو جوتے صاف کر دو, میرے جوتے صاف کرو, میری گاڑی صاف کرو. اور مجھے یہاں پہ ہے نا اخلاق کی بھی بات آ جاتی ہے. اگر آپ کا اخلاق اچھا ہوگا اور اس حوالے سے آپ اخلاقیات میں رہتے ہوئے بات کریں گے تو چاہے ہم اس سے جو بھی کروا لیں, لیکن ایک انسانیت کے حقوق میں رہتے ہوئے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس طرح سے. اچھا یہ ٹریننگ بھی آپ جو کہہ رہے ہیں نا, یہ ٹریننگ بھی گھر سے ہوتی ہے. بالکل, یہ تربیت آپ کی گھر سے ہوتی ہے, یعنی کہ آپ گھر میں دیکھتے ہیں نا جیسے آپ کے ماں باپ کر رہے ہیں, یا پھر جیسے آپ کے آس پاس لوگ آپ کی کمپنی کر رہی ہے, آپ وہاں سے سیکھتے ہیں. بالکل ایسے. مسرت صاحبہ جیسے حنا نے بتایا کہ آپ اپنے گھر سے سیکھتے ہیں, اب جیسے کہ انہوں نے ملازمہ کی بھی بات کی, ان کے بھی اپنے حقوق ہوتے ہیں, تو ٹریننگ تو یہیں سے شروع ہو گئی. ظاہر سی بات ہے جیسے کہ ماں ملازمہ سے بات کری کہ بیٹی بچے وہ دیکھ رہے ہیں وہ وہی سیکھیں گے, تو کیا ہمیں اس جگہ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ بہت عام ہے کہ بہت ہی مطلب بری طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, یہاں سے ٹریننگ شروع ہوتی ہے. جی عروج, آئی وڈ فلی اگری ود حنا, بیکاز سوسائٹی کے اندر ہاؤ اے ویمن از ٹریٹڈ کا لارج امپیکٹ ہم ڈرا ہی جنرل بیہیویئر ود اے ہیومن بینگ ان سوسائٹی سے کر رہے ہیں. اینڈ آئی کمپلیٹلی اگری کہ یہ ایجوکیشن اور یہ تعلیم گھر سے شروع ہونی ہے. ٹھیک ہے, سو ناؤ اب آئی ول گو بیک ٹو انڈیپینڈنس آف دا ویمن. تو وہ اس کو ہم گھر کے ایک سیٹ اپ کے ساتھ کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں. Although this is a very vicious cycle, and again I would say کہ how a man in the house treats a woman, اس کا بہت گہرا تعلق ہے کہ اس کو ماں نے ریز کیسے کیا اور اس کے گھر کے اندر کیا ویلیوز تھی جو پیرنٹس نے ڈسپلے کی. صحیح. سو میرا خیال ہے all those خواتین جو مدر ہیں and have boys to raise, ان کو اپنے لڑکوں کو یہ سکھانا ہے کہ عورت کی عزت کرو. صحیح. All those men in the house who have wives, mothers, daughters, they have to, you know, display this respect in front of the boys who are growing up in that house. صحیح, صحیح. So society کی پھر آپ کی جو اساس ہے نا وہ تو گھر سے ہی آپ کے شروع. بالکل. یاسر صاحب, it's not even میں آپ کی بات کو جو ہے وہ آگے لے کے اس طرح سے چلوں گا کہ یہ it's not even this کہ ماں جو ہے وہ بوائز کے سامنے مطلب یا باپ جو ہے وہ اپنے بوائز کے سامنے جو ہے وہ یہ شو کرے کہ جی عورت کی رسپیکٹ کیسے کرنی چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم جو ماں ہے اس کو بھی رسپیکٹ جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کے لیے جو ہے وہ دکھانی چاہیے ان فرنٹ آف ہر ہسبینڈ, تاکہ آگے جب ان کے سسرال ہوں تو ان کو بھی پتہ ہو کہ ہماری یا اس نے سیکھا ہوا ہو کہ میری ماں میرے باپ کی عزت جو ہے وہ اس طرح کرتی تھی اور مجھے اپنے میاں کی عزت جو ہے وہ اس طرح. یاسر صاحب آپ جیسے بات کریں کہ یہ گھر میں دونوں طرف سے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, لیکن آج ہم کچھ جگہوں پر دیکھتے ہیں, کچھ علاقوں میں دیکھتے ہیں جہاں پہ بہت ہی برا رویہ جو ہے وہ رکھا جا رہا ہوتا ہے. یعنی کہ باپ جو ہے وہ بیٹی یا ماں کے ساتھ اتنا برا رویہ رکھ رہا ہوتا ہے تو وہ بیٹے جو دیکھتے ہیں وہ بھی آگے کہتے ہیں نا آپ کی نسل ہی اس طرح سے چلتی ہے, تو وہ بیٹے بھی وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو کس طرح سے ٹھیک کیا جائے, کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کا بیہیویئر رکھا جا رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں میں اس کے اندر صرف آپ کو یہی کہوں گا کہ, اور یہ شاید میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ until and unless you don't develop trust with your wife, ٹھیک ہے, تب تک آپ کی جو فیملی ہے وہ اچھی طرح نہیں چل سکتی. صحیح. اگر آپ اپنی وائف کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ آپ کی وائف جو ہے وہ کوئی ایسا غلط کام نہیں کر رہی جو شریعت کے خلاف ہو یا کوئی ایسے اس چیز کے خلاف ہو کہ جی آپ کی فیملی بدنام ہو سکے یا کوئی ایسی چیز ہو, تو آئی تھنک
کہ یہ والے رویے جو ہیں یہ چینج کیے جا سکتے ہیں. یہ فقدان ہی یہ ان چیزوں یہ جو آپ نے بات کی اس میں فقدان ہی صرف ٹرسٹ کا ہے. وہ ماں کو بچوں کی ماں کو اور بچوں اور اپنی بیٹیوں کو صرف ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں, ایک براڈر ویژن میں نہیں دیکھتے. وائی؟ بیکاز وہ ٹرسٹ لیول جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا. ساتھ ہی ساتھ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا بھی کہیں نہ کہیں تعلیم کا بہت بڑا رول ہے. دیکھیں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا ابھی کہ تدریسی عمل جو ہے وہ گھر سے ہی شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک جب آپ پڑھتے لکھتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ شعور حاصل ہوتا ہے. جب آپ کے اندر شعور ہی نہیں ہے تو آپ رسپیکٹ کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے, جب آپ کے اندر شعور ہی نہیں ہے تو آپ وہ تعلیم اپنے بچوں کو کیسے دے سکتے ہیں کہ یہ بڑا ہے اور وہ چھوٹا ہے اور اس کی عزت جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں. لائک وائز آپ کی اگر بیٹی ہے, جب تک آپ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, بعض یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, بعض پڑھے لکھے جو ہیں ان کو بھی شعور نہیں آتا, لیکن بعض جو نہیں ہے پڑھے لکھے ان کو بھی بہت شعور ہے. انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ ایسی کی ہے کہ واہ واہ, آپ ان کا گھر دیکھیں وہ پڑھے لکھوں سے جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. یعنی کہ ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی بہت ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم اپنا کردار ادا کرتی ہی ہے اور شعور حاصل کرنا بہت ضروری ہے. ہنا میں آپ کی جانب آؤں گی, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں میں ایک تو جی ضرور. ابھی میں ہم گیسٹ اپنے کلیگس کی گفتگو سن رہی تھی تو میں سر یہ دیکھیں بڑا زبردست کمبینیشن ہے. عورتوں کے حقوق کے والے سے بات ہوتی ہے. جب میں ویمنس ڈے پہ پروگرام کرتی تھی نا تو میں کہتی ساری عورتیں کیوں بٹھا لی ہیں, کوئی مرد بھی لے کر آؤ, مطلب ساتھ ایک کمبینیشن میں ایک ورائٹی آف گفتگو ہوتی ہے. تو میں کیا سمجھتی ہیں ایک تعلیم یافتہ عورت جو ہے وہ معاشرے میں اپنا کتنا کردار ادا کرتی ہے اور کتنا اہم ہوتا ہے اس کا کردار ادا کرنا؟ اچھا, یہ جو تعلیم ہے نا یہ ایک بنیادی کوالٹی ہے جو کہ ہونی چاہیے. اس سے آپ میں شعور آتا ہے, آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ یہاں پر کھڑے ہو کر میں آپ اور آپ بات کر رہے ہیں, ہم سب اس ٹاپک پہ گفتگو کر رہے ہیں, ہم اویئرنیس دے رہے ہیں لوگوں کو. تو یہ بڑا ایک بنیادی ایک پوائنٹ ہے, ایک نقطہ ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ لوگ جو کہ یہ سمجھتے ہیں, یعنی تھوڑا سا اولڈ کانسیپٹ ہے ابھی بھی کچھ علاقوں میں, آپ نے کہا, آپ نے بھی کہا, لیکن مجھے وہاں پر بہت خوشی بھی ہے کہ ہم صرف نیگیٹو چیزوں کو شاید ہائی لائٹ کرنے کی کبھی کوشش کرتے ہیں. بینگ اے پارٹ آف میڈیا, میں ایکسیپٹ کرتی ہوں اپنے اس فالٹ کو, بینگ اے پارٹ آف ڈیجیٹل میڈیا, بینگ اے پارٹ آف الیکٹرانک میڈیا, کہ ہم صرف کچھ خامیاں دکھاتے ہیں پاکستان کی, ہم صرف خامیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے برعکس ایسا بھی ہے کہ اب لوگوں میں شعور اور آگاہی پیدا ہوتی جا رہی ہے, لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے. اب میں نے دیکھا ہے ہمارے کچھ گھرانوں میں, بلکہ میرے اپنے گھر میں ایسے ہم 4 بہنیں اور 1 بھائی ہے, تو وہ توجہ ہمیں زیادہ ملتی ہے اور اس کو کم ملتی ہے. تو وہ کہتا ہے اٹ فیلز می لائک, میرا بھائی یہ کہتے ہیں کہ اٹ فیلز می لائک کہ بھئی یہ 4 بھائی اور 1 بہن ہے, وہ والا پیار آپ لوگوں کو ملتا ہے. تو وہ جو ایک پرانا کانسیپٹ ہوتا تھا نا کہ لڑکے کی تعلیم پر, تربیت پر زیادہ توجہ, زیادہ اس پہ انویسٹ کرنا ہے, تو لڑکیوں پہ کم کرنا ہے, کسی بھی اسکول میں ڈالنا ہے, یہ بھی آپ کو لگ رہا ہوگا کل کی بات ہوگی. لیکن وہیں پر میں بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی بہت زیادہ ایسی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے, ایسی فیملیز سے میں نے ملا ہے, کیونکہ میں بھی آؤٹ ڈور پروگرامز کرنا, وہاں پر انٹریکشن, اتنا شعور لوگوں میں آ گیا کہ اب وہ تعلیم کے پہ نا بالکل فوکس کرنا شروع کیا. ہے نا جیسے کہ آپ نے بات کی کہ آپ 4 بہنیں 1 بھائی ہے, تو میں بھی 4 بھائیوں کی 1 بہن ہوں, لیکن میرے والدین نے بھی اسی طرح تربیت کی, اسی طرح تعلیم دی جس طرح کہ انہوں نے میرے بھائیوں کو دی, اسی طرح مجھے بھی. تو یہاں پہ یہ ضروری ہے کہ وہ چاہے لڑکی ہو وہ چاہے لڑکے ہوں, تعلیم برابر دیں, تربیت ایکول دیں, رسپیکٹ کرنا دونوں کو سکھائیں, تاکہ جو ہے وہ ایک ترقی یافتہ ملک جو ہے اس میں ہم رہ سکیں. ناظرین ایک بریک کی جانب بڑھیں گے اور بریک سے واپس آ کے یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پھر کہیں گے آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین گفتگو ہماری جاری ہے عورت کے حقوق کی جانب سے. کہا جاتا ہے کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اس حوالے سے جانیں گے کہ کیا واقعی ایسا ہے, اگر ایسا ہے تو ایک کامیاب عورت کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے, اس حوالے سے بھی جانیں گے. تو مسرت صاحبہ آپ ہی کی جانب آؤں گی. یہ نارملی کہا جاتا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے جو ہے وہ ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, کیا ایسے ہی ہے؟
एब्सोल्युटली ऐसे है। औरत की कामयाबी की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज़्यादती होगी कि मैं अपनी ज़िंदगी में उन मर्दों को क्रेडिट ना दूं who been behind my success and my confidence that remained throughout like that. सबसे पहले मेरे अपने फादर एंड देन माई ओन हस्बैंड हैज़ बीन वेरी वेरी सपोर्टिव। और मैं आपको बताऊँ इन एनी प्रोफेशन जहाँ पे आप औरत को देखते हो घर से बाहर निकल के take up a certain job, being in an enterprise role or a leadership role or anything, अगर घर पे मौजूद मर्द चाहे वो भाई है, बाप है या हस्बैंड है, अगर वो सपोर्टिव नहीं है तो she cannot move on. This is one very basic step to women independence, I would say. उसके बाद आप देखो कि जितनी आपको independent women नजर आती हैं, they are far more aware of their family values and they know how to carry themselves out in the society के उनके घर पे या उनके family के ऊपर कोई bad name ना आए और there is nothing that people talk bad about. So I think this is very important for all the men to understand कि जब तक आप बच्ची के ऊपर, चाहे वो आपकी बेटी है, चाहे वो आपकी बहन है, चाहे वो आपकी वाइफ है, आप एक सर्टन ट्रस्ट नहीं करेंगे, उसको एक आउटर वर्ल्ड का एक्सपोजर नहीं देंगे, सो सोसाइटी के अंदर वी विल बी इन अ विशियस साइकिल दैट जहाँ पे हमेशा हम कहते रहेंगे कि मर्द हुकूक जब्त कर रहा है, हम हमेशा कहते रहेंगे कि women is deprived of her rights and women on the name of their rights would God forbid go to that level of resentment जहाँ पे वो फिर women march के नाम के ऊपर उठा लेती है. I call it actually a frustration and a deprived women आपकी परमिशन से एक सवाल पूछूं. Have you ever been at औरत मार्च पे कभी आप? नहीं, never because that has never been my purpose of life. और in fact I am one very fortunate woman जिसने हमेशा अपने being a woman respect earn की है in this family and the society and the culture I moved in. So I think we need to extend that. I need to educate more women who are working with me कि आपकी true respect क्या है. मैं उनके हाथ में यानी कि मसरत साहिबा यहाँ पे वही बात आ गई कि ट्रस्ट की बात है. आपको ट्रस्ट डेवलप करने की जरूरत है. जैसे यासिर साहब ने कहा, यासिर साहब मैं ये पूछना चाहूँगी, ये आपका नज़रिया जानना चाहूँगी कि बहुत सारे हमने घर ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे ट्रस्ट नहीं किया जाता और बच्चे जो हैं वो फ्रस्ट्रेशन की अगर बात की जाए वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो अपनी मर्जी करने पे आ जाते हैं, वो घर वालों को बताते भी नहीं है और वो निकल जाते हैं. यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, कहाँ पे कमी आ रही है? वालिदैन इतने सख्त हो जाते हैं कि वो ये देखते ही नहीं कि बच्चे क्या करना चाहते हैं और फिर बच्चे जो वो गलत रास्ते पर निकल जाते हैं. देखें हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें जो है वो इसी बात की तलकीन की है कि अपने बच्चों से जो है वो शफ़क़त से पेश आना चाहिए. देखें बात फिर मैं वहीं लेके जाऊंगा ट्रस्ट की तरफ कि आपने एक सवाल किया था कि जी ना वो उनका बड़ा लोगों का बुरा रवैया होता है अपनी बीवी के साथ, अपनी बच्चियों के साथ. पॉइंट और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब एक शौहर अपनी बीवी पर ट्रस्ट करेगा तो वो अपनी बेटी पे भी ट्रस्ट करेगा. और जब आप बच्चों से शफ़क़त से पेश आएंगे, उन्हें आप ये कॉन्फिडेंस देंगे कि बेटा जो आपने करना है आप ज़रूर करें, लेकिन ये एक लिमिट है, इस लिमिट के अंदर रहकर करेंगे जहाँ पर बदनामी ना हो, ठीक है, जहाँ पर कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो कि जिससे जो है वो आपके ख़ानदान का नाम जो है वो बुरी उसमें नज़र में आए. मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आपको अपनी घर की जो ख़वातीन हैं उनको इतना उन पर ट्रस्ट करना चाहिए कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकें. देखिए ज़िंदगी का मैं कोई मतलब मैं किसी नेगेटिव साइड पर मैं नहीं जाऊँगा. मेरी भी बहनें अल्लाह उनको सलामत रखें, उनके हस्बैंड्स को सलामत रखें, लेकिन हर इंसान ने जो है वो मौत का जायका भी चखना है. तो औरत जो है उसको इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि अगर उसका जो निगहबान है वो उसके सर पर ना रहे तो वो अपने बच्चों की भी कफालत कर सके और अपनी फैमिली की कफालत. बिल्कुल. हिना साहिबा जैसे कि अभी बात हो रही है कि इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि जब ज़रूरत पड़े तो वो जो है वो अपने हस्बैंड का साथ दे सके. आजकल हम जैसे बात करें जिन चैलेंजेस का हमें सामना है, हम देख रहे हैं कोविड का सामना है हमें, जहाँ पे बहुत सारी जो है वसाइल की कमी हमें नज़र आ रही है और साथ ही साथ हम देख रहे हैं
کہ دوستانہ ماحول جو ایک گھروں میں ہوتا تھا وہ ختم ہو چکا ہے, ڈسکشن ختم ہو چکی ہے. جہاں پہ ہم عورت کے حقوق کی بات کریں وہاں پہ ساتھ ساتھ تربیت کی بھی بات آتی ہے کہ جب ہم لوگ گھر جاتے ہیں تو ایک ڈسکشن ہوتی تھی, وہ ہم کہیں لیک کر رہے ہیں اس میں کہ سب جو ہے وہ دور دور بیٹھے ہوئے اپنے گیجٹس میں مصروف ہیں. تو یہاں پہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لیک کر رہے ہیں؟ حقوق کی بات تو آتی ہے, حقوق دیں گے تب جب ہم ساتھ بیٹھیں گے, جب ہم انہیں بتائیں گے کہ یہ جو ہیں آپ کے حقوق ہیں اور یہاں سے آپ نے پیچھے رہنا ہے, یہ غلط بات ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہاں پہ ہم لیک کر رہے ہیں؟ اچھا, سوال آپ کا بڑا زبردست ہے. جواب شاید میں اب سے کچھ عرصے پہلے تک 1-2 سال پہلے تھوڑا سا جواب چینج ہوتا ہے, لیکن ابھی میں ڈس ایگری کروں گی. اب ہے کیا, دیکھیے سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ بھی ایگری کریں گی, آپ سب ایگری کریں گے. ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے آف ایئر کہ یوٹیوب چینلز اور سب کے لیے ٹائم کی ضرورت ہے, تو یو ہیو ٹو اپڈیٹ یور سیلف. بالکل, صرف یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اسکرین پہ بیٹھے ہیں تو آپ نے اپڈیٹ رہنا. اب ایسا ہے کہ اپنے آپ خود ایگزسٹ کر رہے ہیں نا, آپ کسی انوائرمنٹ پہ بیٹھے ہیں, اس مارننگ شو میں بیٹھے ہیں, کسی ٹاک شو میں بیٹھے ہیں, یا کسی بھی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں, یو ہیو ٹو بی اپڈیٹڈ اباؤٹ دی کرنٹ افیئر, اباؤٹ انٹرنیشنل افیئرس اراؤنڈ دا گلوب کہ کیا چل رہا ہے. فار دیٹ تھنگ اگر آپ اس پرپس کے حساب سے دیکھیں ود دیٹ اپروچ کہ آپ گیجٹس کے ساتھ لگے ہیں, تو آئی وانٹ, لیکن وہ بھی ایک وقت معین ہونا چاہیے نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے ہی جو ہے اپڈیٹ رہیں. کرنٹ ہیپننگ ہو رہی ہے تو ہو رہی ہوتی ہے, اس کے لیے کیسے تعین کریں. اچھا, لیکن اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں بیلنس ہونا چاہیے. آپ بیلنس اپروچ کے ساتھ چلیں, کیونکہ بچوں کو اب یہ گیجٹس مل گئے ہیں, ان کو بتایا نہیں گیا کہ آپ نے کب اور کیسے اور کہاں یوز کرنا ہے اس کو, اور کیسا استعمال کرنا ہے. تو وہاں پر ہم لیک کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی ہم ان گیجٹس سے الگ ہو جائیں اور یہ والی زندگی جیئیں. وہ ایک ہمارے انڈین ایکٹر ہیں, وہ کہتے ہوتے ہیں کہ 2-3 دن نا ایک پوری اس پہ انہوں نے ایک رپورٹ بنائی, اور اس بندے نے کہا کہ بڑے مشہور ایکٹر ہیں وہ, کہ میں نے 2 دن موبائل کے بغیر زندگی گزاری اینڈ آئی واز ایٹ ایز. مجھے سمجھ میں آیا کہ میں نے کیا کیا کام کرنے ہیں اور کیا کیا کام پینڈنگ ہے. تو یہ چیز ہم لیک کر جاتے ہیں بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے. وہ اپڈیٹ رہنے کے چکر میں نا بس گاڑی میں راستے میں جا رہے ہیں تو ہم موبائل کے ساتھ لگے ہیں, ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں, ابھی میں آپ کے ساتھ پروگرام میں بیٹھی ہوں, اف شی از ٹاکنگ آئی ایم ناٹ لسننگ ٹو ہر, تو آئی ول بی آن مائی موبائل. تو دیٹ از اے رانگ تھنگ. یہ بیلنس لے کر چلنا ہوتا ہے. اب بچوں کے ساتھ کیا ہے کہ وہ ابرار الحق صاحب نے بھی وہ جو ایک اس دن ایک کہا اور سوشل میڈیا بڑا وائرل ہوا کہ وہ کوکو میلن اور بیبی شک ڈو ڈو, اور وہ کمپیریزن میں یہ مطلب یہ آگے مائیں بچوں کو موبائل پکڑا دیتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں, میری چھوٹی سی بھانجی ہے, میں کہہ رہی ہوں ہر چیز کے نا ایک پروس اور کانسیکوینسز ہیں. تو اگر آپ صحیح استعمال کریں تو obviously you will go for the good thing. آپ کی لرننگ بھی ہوتی ہے. وہ بچے ہیں چھوٹے, کچھ ورکنگ ویمن ہیں, اور آپ ایگری کریں گی میری اپنی بھانجی ہے, اب اس کی امی بھی ورکنگ ویمن ہے, اس کے ابا بھی جاب پہ ہوتے ہیں, تو اس کو سکھانے والا کون ہے؟ پہلے تو ہماری ماؤں نے ایک ایک چیز وہ ٹوائز لا کر دکھانے, وہ چارٹس نہیں ہوتے تھے ویجیٹیبلز فروٹس, ان کے نام یاد کرنے, اسٹک سے پکڑ کے بتاؤ یہ کیا یہ کیا یہ کیا, تو ایسا چل رہا ہوتا تھا. اب لرننگ کا یہ کانسیپٹ آ گیا کہ ان موبائلس کے ذریعے وہ لرن کریں. اچھا وہ کرتے ہیں, مطلب میں نے کبھی اس کے ساتھ انگریزی میں بات نہیں کی, ہم اردو میں بات کرتے ہیں گھر میں, بٹ شی ہیز لرنڈ مینی تھنگس. ماما آئی ایم فیلنگ اسکیری, مطلب ایسے سینٹ ہم حیران ہو جاتے ہیں یار, ہم تو بچپن یعنی کہ پازیٹیو طریقے سے اگر آپ چیزوں کو لے کے چلیں, ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کر دیں, تو آپ جو ہے وہ بہت ساری جو ہے فائدے بھی اٹھا سکتے ہیں. مسرت صاحبہ, میں جاننا چاہوں گی کہ جیسے ہم بات کریں تربیت کی, بہت سارے ہم نے ایسے بھی واقعات سنے جہاں پہ لڑکیوں کے حوالے سے جو ہے کہ لڑکیاں خود مختاری کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو نیگیٹو بھی ہمیں چیزیں سننے میں کہ لڑکیاں جو نکل گئی ہیں اور انہیں اپنے والدین نے اجازت نہیں دی. اگر اس طرح سے کوئی واقعات سننے میں آتے ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں وہاں پہ کہاں جو ہے وہ غلطیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں؟ جی روج, دس از اے ویری کمپلیکس تھنگ سیریسلی, بیکاز بچوں کی تربیت میں وٹ گوز رانگ پیرنٹس کو ایٹ ٹائمز اندازہ بھی نہیں ہوتا. So I'll go back to what Yasir Saab just said. There has to be a flexibility in your parenting style. آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ and with changing times and requirements آپ کو اپنے بچوں کی تربیت میں تھوڑی سی flexibility دکھانی ہوتی ہے, and you have to have a door of open door of communication with them. جب تک آپ اپنے بچوں سے بات نہیں کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کو کس لینس سے دیکھ رہے ہیں اور کس چیز سے انسپائر ہو رہے ہیں. So there has to be a balance between how you modify your changing style, not leaving your original values. Because جب آپ ایک flexibility and modernism کا little blend لاتے ہیں اپنے لائف اسٹائل میں تو وہ آپ کے بچے کے لیے بھی acceptable ہوتا ہے, because اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری family values ہیں, certain boundaries ہیں, but yes I am allowed to do certain things. Then I'll go back to one word جو ہم صبح سے کہہ رہے ہیں, عورت پہ ٹرسٹ کیے جانے کی ضرورت ہے. میں تھوڑا سا اس کو elaborate کرنا چاہوں گی. عورت پہ ٹرسٹ کس چیز پہ کیے جانے کی ضرورت ہے؟ یہ کہ وہ باہر نکل کے اپنی فیملی ویلیوز کو اور فیملی نیم کو رون نہیں کرے گی, از اونلی
पार्ट ऑफ इट। आपको ओरिजिनली किसी भी औरत को उसके पोटेंशियल एंड एबिलिटी के लिए ट्रस्ट करने की जरूरत है, ठीक है। वी नीड टू नो कि देयर आर अ होल लॉट ऑफ थिंग्स वुमेन कैन डू जो हम समझते थे नहीं ये उनके बस की बात नहीं है, ठीक है। और अगर हम टेक्नोलॉजी को भी वी गो बैक टू योर क्वेश्चन हम देखें तो आपकी औरतों के लिए बीइंग इंडिपेंडेंट देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑनलाइन, वर्चुअली आप देख लें, फ्रीलांसर्स देख लें, आप यूट्यूबर्स देख लें या चैनल्स देख लें। सो आई मीन इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वर्ल्ड। बहुत ज्यादा देखा है जो हाउसवाइफ्स हैं उन्होंने अपने अपने बिजनेसेस शुरू किए हैं। बिल्कुल ऐसे मतलब लोग गाड़ी में जा रहे हैं ना, लिटरली ऐसे में देखा कि मियां बीवी गाड़ी में जा रहे हैं तो वो बस एक वीडियो बना रहे हैं, अब हम इस रेस्टोरेंट पे रुकेंगे। सो अगर बच्चियां फॉर बीइंग इंडिपेंडेंट कुछ नया करना चाहती हैं तो पेरेंट्स को, हस्बैंड्स को, फादर्स को उन पे ट्रस्ट करने की जरूरत है, उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। सो आई थिंक दिस इज वन वेरी बेसिक थिंग। और यस, वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज तब होती हैं जब हम बच्चों को ऑल टुगेदर, बिकॉज दे एक्सपीरियंस अ डिफरेंट वर्ल्ड आउट इन द कम्युनिटी, दे एक्सपीरियंस अ डिफरेंट वर्ल्ड आउट इन द स्कूल, और हमने अपने घर के माहौल को एक सर्टेन रिजिड वे में रखा हुआ है और बच्चा डिस्कनेक्ट फील करता है फ्रॉम व्हाट ही सीज आउटसाइड इन द वर्ल्ड एंड व्हाट ही सीज इनसाइड द हाउस। सो पेरेंट्स को टू कीप देमसेल्व्स यस अपडेटेड, दुनिया में हो क्या रहा है, बच्चों की क्या एस्पिरेशंस एंड इंस्पिरेशंस हैं, व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू डू लाइक, ठीक है। सो अभी when I talk to my son तो वो बिटकॉइन की बात कर रहा होता है। I mean this is seriously a new world and हम पेरेंट्स फेल टू अंडरस्टैंड कि ये बच्चे हमारे से बहुत फास्ट हैं। सो अगर आप अपनी फैमिली वैल्यूज को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो आपको भी एज अ पेरेंट थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के वो अपने एक फैमिली यूनिट के अंदर एक फ्रेश एयर को अलाउ करना है। यानी कि यहाँ पे वालिदैन को समझने की ज़रूरत है कि हमें वक्त के साथ चलना है। आपके ज़माने में कुछ और था और इस ज़माने में आपने किस तरह से बच्चों की तरबियत करनी है, आज के दौर के हिसाब से क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं, उस हिसाब से बच्चों को समझने की ज़रूरत है कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो ट्रस्ट डेवलप करें, डिस्कशन करें उनके साथ, ताकि आप भी अप टू डेट रहें और बच्चों को भी समझने की कोशिश करें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसी हवाले से जो हमारी वालिदैन की ट्रेनिंग भी करना आज के दौर के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। किस तरह से वालिदैन की ट्रेनिंग करनी चाहिए आज के दौर के हिसाब से, इस हवाले से भी मैं अपने मेहमानों से जानूंगी। विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है औरत के हुकूक के हवाले से और साथ ही साथ ब्रेक से पहले हमने बात की कि वालिदैन को आज के दौर के हिसाब से अपने बच्चों को समझने की ज़रूरत है कि आज के दौर के हिसाब से बच्चों की किस तरह से तरबियत की जाए और उस हवाले से पेरेंट्स को किस तरह से ट्रेनिंग जाए, इस हवाले से भी अब हम जानेंगे। यासिर साहब, मैं आपकी जानिब अब आऊँगी। आप ब्रेक में हमें बता रहे थे किस तरह से जो है वो पेरेंट्स की ट्रेनिंग दी जाए आज के दौर के हिसाब से कि वो अपने बच्चों को समझें कि आज के दौर के हिसाब से उनसे कैसे उन्होंने इंटरेक्ट करना है। देखिए, आज के दौर में तो बस जो बच्चे हैं वो तो मैं तो ये कहूँगा कि देर ऑल डिजिटल, ठीक है, तो उनको तो डिजिटली समझना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैं पीछे जाऊँ कुछ साल नहीं, काफ़ी साल, जब हमारी जो कल्चरल आइडियोलॉजी थी उसमें हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके इतने एक्सपोजर्स नहीं थे। मैं आपको अपने एक किस्सा आपको सुना देता हूँ। मेरी जो बड़ी बहन जब उसने इंटरमीडिएट अपना क्लियर किया तो शी वांटेड टू डू BBA, और हमारे यहाँ मतलब हमारा जो सब कल्चर था, आप 96-97 में आप जाएं तो उस वक्त जो है वो को एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो इतना नहीं था कि वो हो। इसी तरह से अब जाहिर है मेरे फादर वो सरबराह थे फैमिली के, तो वो उन्होंने कहा कि जी ये कैसे होगा, क्या होगा, एंड व्हाई डिड ही से ही वाज इग्नोरेंट एट दैट टाइम। इग्नोरेंट इस तरह से कि कभी इस चीज़ का एक्सपोजर था नहीं कि को एजुकेशन में जो है वो बच्चे पढ़े। खैर
we convinced him. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم جتنے لوگ تھے, جتنے بہن بھائی, سب ہم لوگ کو ایجوکیشن میں پڑھے. تو دس از ہاؤ یو ٹرین یور پیرنٹس. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ اس وقت اگر انہوں نے اس چیز کو نیگیٹ کیا تو اٹ واز ناٹ ہز فالٹ. He did not have the exposure of that. جب ان کو ایکسپوجر ملا تو ہی سیڈ اوکے, اور باقی میری جتنی بہنیں تھیں سب کو ایجوکیشن میں پڑھی انکلوڈنگ. بالکل ایسے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ والدین کو جب سمجھایا جائے اور وہ سمجھ بھی جائیں, تو یہ بھی ایک بڑا پازیٹیو پوائنٹ ہوتا ہے نا. میں آپ سے ایجوکیشن کی بات کری نا, تو آپ نے مجھے بڑا ایک مزیدار قصہ یاد آ گیا. جب میں نے اپنے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو فاطمہ جناح یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہوا, تو آئی پریفر گوئنگ دیئر. میری دوستیں جا رہی تھی, وہ کالج میں ہوتا ہے نا ساری دوستیں جہاں جا رہی ہیں تب آپ کو فکر نہیں ہوتی کیا بنا ہے کیا نہیں, دوست جہاں جا رہا ہے وہیں پہ جانا ہے. تو سب دوستوں نے کہا ہم تو اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہیں. تو میری اماں از اے ہاؤس وائف, تو انہوں نے کیا کہا, کہتی ہے نہیں کو میں پڑھو. اچھا, میں نے کہا یار میری دوستیں ساری جا رہی ہیں, آپ کیسے مطلب کو میں کیا, آپ تو ویسے ہم یہ کہتے ہیں جو گھر بیٹھی خواتین ہیں, وہ کہتی ہیں لڑکیوں والا ماحول ہو. تو ان کی بات ابھی مجھے یاد آئی, بڑی کلک کی, اور اس ٹائم پہ مجھے سمجھ نہیں آئی. میں تو غصہ ہو گئی کہ بھائی مجھے اپنی دوستوں کے ساتھ ایڈمیشن نہیں کروانے دیا. تو انہوں نے کہا جو کو میں آپ پڑھتے ہو نا, لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں, تو آپ کو کچھ ایتھکس آپ سیکھتے ہیں, کچھ مورل ویلیوز, اٹھنا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, بات کیسے کرنی ہے, کانفیڈنس آتا ہے. لائک معاشرے میں ایسا تو نہیں ہوگا کہ صرف خواتین بیٹھیں, تو وہ آپ میں ایک کانفیڈنس بلڈنگ ہوتی ہے کہ بھائی ایسے. اور وہ جو ٹرسٹ کی بات کری, اس میں اپنا کمنٹ ضرور دینا چاہوں گی. مجھے لگتا ہے ساتھ ساتھ جیسے ابھی بچوں کی گرومنگ, آپ نے کہا پیرنٹس کی بھی گرومنگ ہونی چاہیے. آل دو کچھ بیٹھے ہوں گے ہمارے کچھ پیرنٹس, وہ کہہ رہے ہوں گے یار یہ کیا ہماری تربیت کے بارے میں بات کرنا شروع ہو گیا, بچوں کی ٹریننگ پہ بات کریں تو ان کا اعتراض ہوگا. لیکن ان ہیلدی وے اگر ہم دیکھیں تو ڈیفینیٹلی اس سے ٹو وے ٹریفک, بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ آپ جیسے بچوں کو سکھا رہے ہو, تو آپ کو بچے کو سکھانے کے لیے خود بھی بچہ بننا پڑتا ہے. تو ان کے ساتھ ساتھ ان کی گرومنگ کے ساتھ ساتھ اپنی گرومنگ بھی کریں. اگر آپ اسی کانسیپٹ کے ساتھ بیٹھے رہیں گے کہ بھائی بچے آج کل کی یہ کریں اور یہ نہیں ہونا چاہیے, تو یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ مل کر, وہی جیسے ہوتا ہے نا کچھ مائیں ہیں ٹائم نکالتی ہیں بچوں کے ساتھ, وہی ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں, وہی پلان کر رہی ہیں. اچھا, اور یہ جو جب ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے نا, آپ جب ان کے ساتھ ساتھ چیزیں کرتے ہیں, آج کل کے معاشرے میں بہت ضروری ہے. یہ جو آئے دن ہم کیسز سنتے ہیں نا, میں ان کا نہیں ذکر کرنا چاہ رہی تھی, لیکن کیونکہ ہم بیٹھے ہیں یہاں پر, آپ جیسے بڑے لوگ بڑے نام کے اویئرنیس دینی ہے لوگوں میں, تو یہ جو ہم قصے سنتے ہیں نا آئے دن, کوئی ریپ کیسز ہیں, کوئی ہراسمنٹ کیسز ہیں, تو وہ اسی وجہ سے رونما ہوتے ہیں کیونکہ یہ ٹرسٹ فیکٹر نہیں رہا. لڑکیاں بتائے بغیر گھر سے باہر نکل جاتی ہیں, نہ صرف لڑکیاں بلکہ لڑکے, میں ایک اسپیسیفکلی جینڈر کو کوٹ نہیں کری. اور وہ معاملہ یہی ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں, اور اگر ہم نے اپنے ماں باپ کو بتایا, دس از ویری پرسنل ریلیٹیبل ایگزامپل, یہ وہ بچے سنیں گے اور وہ ریلیٹ کر سکیں گے اپنے ساتھ. ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے ایٹ ٹائمس کہ پتہ نہیں ماں کیا سوچے گی, پتہ نہیں باپ ساتھ دے گا یہ نہیں. ان طرح کی سوچوں کی وجہ سے ہم یہاں پہ بھی ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے کہ بچوں میں وہی اگین ٹرسٹ کی بات آگئی کہ بچہ جو ہے وہ ہر بات گھر جا کے بتا سکے. مسرت صاحبہ, جیسے کہ ہم ٹریننگ کی بات کریں, آپ سے میں نے کہا تھا میں آپ سے پوچھوں کس طرح سے آج کے والدین کو کیا وہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, کس طرح سے ٹریننگز جو ہیں وہ ہم ان کو انیشیٹ کروائیں, ان کو انٹروڈیوس کروائیں کہ ہم والدین کو آج کے دور کے حساب سے جو ہے وہ ٹریننگ دے سکیں. Uruj, I will categorize this very word training for parents into three situations. One can be done as self-directed, where I know as a parent کہ بھئی میرے بچے کی کیا requirements ہیں and how the world is changing. اور جیسے ہنا نے بھی کہا کہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ کرنی ہوتی ہیں, so that there is less communication gap and they are ready to share. وہ جو ان کی الگ ایک دنیا ہوتی ہے, اس میں آپ اس کا حصہ بن جائیں. This is a very informal way of going about, things. جو ایک انفارمل وے ہے, دیٹ از کہ آپ اگر کسی بھی ایک سرٹن فیملی کا حصہ ہیں جہاں پہ فارچونیٹلی یو ار ان اے پروفیشن جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہتر ایکسپوجر اینڈ بہتر انڈرسٹینڈنگ دی ہے اباؤٹ ہاؤ ٹو بی کیرینگ یور پیرنٹنگ, یا اپنے بچوں کو اپرچونیٹیز کیسے کریٹ کریں, تو be an inspiration for other young parents in that family, so that وہ young parents ہیں وہ آپ سے تھوڑا سیکھیں, and that is how they develop a good relationship. Third, I think we have to take it up in our own very formal education system, جس کے اندر because parent کے ساتھ school کی collaboration in a very very sensitive times جب بچہ groom کر رہا ہے, ایک personality develop ہو رہی ہے, ایک certain اس کی value system establish ہو رہا ہے, اس میں اگر school and parents کے بیچ میں disconnect ہے تو وہ پھر long term بہت complications create کرتا ہے. So I think the school curriculum has to formally incorporate ways جس کے اندر parent and schools very frequently discuss
issues out in the society and know how to support their children. यानी वो पुराना कॉन्सेप्ट अब खत्म कर दें कि वो जो नहीं, अब जैसे मेरी भी अपनी एक छोटी बहन है तो वो क्या करती थी स्कूल और कॉलेज में, अभी शी हैज जस्ट कंप्लीटेड हर कॉलेज डिग्री, तो वो नंबर मेरा दिया हुआ था उसने डर के मारे ना, अब्बा का नंबर नहीं देना, फिर पेरेंट टीचर मीटिंग पे यार तुमने जाना है, यार आज बिजी तो नहीं हो यार, वो कल ना मेरे पेरेंट टीचर मीटिंग है चली जाओगी, अच्छा वो सारी, मैंने कहा कभी तो अच्छा नतीजा लेकर आओ कि मैं प्राउडली जाऊँ। तो यहाँ पे वही डर का फैक्टर आ गया कि डर है तो आप इतना डर पैदा ही ना करें बच्चों के दिलों में कि माँ बाप कम्युनिकेट जब आप करेंगे, बात करेंगे, टॉलरेंस डेवलप करेंगे और बच्चा हमेशा आपसे डिफरेंट बिहेव करेगा। ये जो एक पेरेंटल प्रेशर है ना सोसाइटी का पेरेंट्स के ऊपर, जहाँ पे हमें होता है वी नीड टू बी वेरी आइडियल पेरेंट, कोई ये ना कहते कि आपने तो अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं की, उसमें ना हम बच्चों को बहुत सी दफा एक सर्टेन फ्रेम के अंदर फिट करने की कोशिश करेंगे, इससे हट के हो गया कि लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा एज अ पेरेंट इस फियर से भी निकल आए कि कोई आपके पेरेंटिंग स्टाइल को क्वेश्चन करेगा। यू डोंट हैव टू, यू हैव टू सी कि रिक्वायरमेंट क्या है, आपका बच्चा किस चीज में बेहतर फील कर रहा है, बिकॉज ये कॉन्फिडेंस कि उसने लेटर सोसाइटी में, लार्जर वर्ल्ड में, ग्लोबली अपना रोल कैसे प्ले करना है, ये कॉन्फिडेंस तो आप उसको एक्सपीरियंस दोगे। बिल्कुल, जब भी आप ये कॉन्फिडेंस देंगे तो ऑटोमेटिकली जब वो बच्चे बिल्कुल सीधे रास्ते पे चलेंगे और आपको आके भी बताएंगे कि क्या मसाइल और कहाँ गए थे। यासिर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आजकल देखते हैं हम, जब हम तालीम याफ्ता औरत की बात करें और ख़ुद मुख्तारी की बात करें, तो हम जब ज़िंदगी के तमाम शोबा ज़िंदगी की बात करें तो वहाँ पे अपना अपना औरत जो है वो किरदार अदा करिए, लेकिन उसके बावजूद भी औरत को हम देखते हैं वो महफूज नहीं है, ऐसा क्यों है? सर बताएं, आज बड़ा मुश्किल सवाल आपसे पूछा है, आज आप बता ही दें। नहीं, आप जो है वो ऑफिस की तरफ, ऑफिस की जब हम वर्क एनवायरनमेंट इन जनरल रेफर कर रही हैं या इन जनरल? अच्छा, मैं अगर इसको कैटेगराइज कर लूँ तो देखें, हमारे माशरे के अंदर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो औरत को जो है वो सिर्फ उनका मोटो ये होता है कि हर लिहाज से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दे। आजकल का जो हमारा जो कल्चर बन गया है या जो हमारी सोसाइटी बन गई है, उन्होंने मिसना ने भी बात की रेप केसेस की, हरासमेंट की, तो बहुत सारे ऑफिसेज में जो है वो हरासमेंट भी होती है और उसके लिए कानून भी मौजूद है। हमारे पास बहुत सारे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे हरासमेंट आजकल बच्चों के साथ हो रही है, नॉट इवन फीमेल्स पर मेल बच्चों की। यहाँ पर भी हम ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, तो ये लोगों के अंदर ट्रेनिंग के थ्रू ये जो फ्रस्ट्रेशंस हैं इनको निकालने की ज़रूरत है। देखें, एक शख्स जो अपने घर की औरतों के ऊपर जो है वो ट्रस्ट नहीं करता, तो जाहिर है वो जब बाहर जाएगा तो वो हरासमेंट ज़रूर करेगा, क्योंकि वो हर औरत को उसी निगाह से देखेगा। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जो बंदा अपने घर की ख़वातीन को जो है वो ट्रस्ट नहीं करता, ये हो नहीं सकता कि वो बाहर की औरतें जो हैं उनको जो है वो हरास किए बगैर रह सकें। सही, तो यानी कि अगेन ट्रस्ट की बात आ गई, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। ना, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम बात कर रहे हैं कि जी औरत महफूज नहीं है, जब हम हरासमेंट की बात करते हैं, आपका क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू? मैं चाहूँगी आप नाज़रीन को मैसेज भी दें कि किस तरह से, क्योंकि हम लड़कियों में अक्सर देखते हैं कि जब हरास किया जाता है या इस तरह के केसेस हमारे सामने आते हैं, तो लड़कियाँ अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देती हैं, वो कहती हैं जी अब हम घर से नहीं निकलेंगे, उसको किस तरह से वो उन चैलेंजेस का सामना करें? अच्छा, मैं हमेशा ये जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, फील्ड एक्सपीरियंस और मीडिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा एतराज़ात और ऐसे समझ में आता है और है भी ऐसे, I've survived through many difficult situations. At times मुझे लगता था कि शायद मैंने गलती की है और शायद पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन एक तो आपने इस चीज़ को एज अ पावर यूज़ करना है कि आप एक फीमेल हैं एंड यू आर सर्वाइविंग इन दिस टफ सोसाइटी। बिल्कुल, इसको आप अपनी एक कमज़ोरी ना समझें, इसको अपनी ताकत समझें। एक तो आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना रखिए कि हम अभी बात करते हैं ना शॉर्टकट्स की, बिल्कुल, तो अक्सर चाहे वो लड़का है या लड़की, शॉर्टकट्स जब भी आप लेते हैं ना ज़िंदगी में, तो वो मतलब आप उसमें हमेशा नाकाम होते हैं। तो वो अप्रोचेस तो आपने रखनी नहीं है ना, बीइंग अ मेल और बीइंग अ फीमेल। तो ये तरह के कुछ एक्सप्लॉइट करने के तरीके होते हैं जिसको हम अपनी प्रोफेशनल फील्ड में कहते हैं कि एक्सप्लॉइट करने के लिए, सक्सेस ज़्यादा जल्दी हासिल करने के लिए हम वो वेज ट्राई करते हैं और फिर तभी हम हरास भी होते हैं। एक तो ये रीज़न होती है हरासमेंट की।
अच्छा अगर मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, तो इससे बचा जा सकता है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखें, और मेरा एक सिंपल सी साइकी ये है कि अपने लिए आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह मियाँ आपके लिए ज़रूर आसानी पैदा करेगा, और अगर कोई आपके लिए बुरा करता है तो वो इसी दुनिया में भुगत के भी जाएगा। आपने सिर्फ सब्र रखना है, ये जो पेशेंस है ना, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है और ये हर एक में होनी चाहिए। यंगस्टर्स में थोड़ी सी कम है, तो मुझे लगता है वो होनी चाहिए। अब कमिंग बैक टू योर अनदर क्वेश्चन जो उसका हिस्सा था, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा और मैसेज मैं क्या देना चाहूँगी, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हरासमेंट नहीं होती है, हरासमेंट होती है। मैंने भी शायद एट टाइम्स हरासमेंट फील किए हैं दिस फील्ड ऑफ मीडिया, और लेकिन आप यू विल कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन अपनी ही वजह से। अपने ऊपर एतबार आपने करना है, अपनी खुद एतमादी को पैदा करना है। अगर मैं उन लड़कियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं ये कहती होती हूँ कि एक जनरेशन को थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे अभी हम कह रहे हैं ना कि माँ बाप से हम, अब जैसे मेरे साथ ऑफिस में जैसा अच्छा बुरा रवैया पेश आता है, मर्द हजरात करते हैं, कोई सीनियर करता है, जूनियर, वो जो एक डिफरेंस होता है। तो अगर मैं घर जाके, मुझे लगेगा अगर मैंने घर जाके अपनी अम्मा को बताया ना कि अम्मा आज ये हुआ है, तो अम्मा कहेंगे अगले दिन ही छोड़ दो नौकरी, तो मैं नहीं बताऊंगी। मैं कहूँगी हाँ, मैं आई डोंट नो कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे ये बात कहनी चाहिए या नहीं। मैं भी 3 महीनों का भाई हूँ। मेरी एक सिस्टर जो है वो मीडिया से भी हैं, तो उसने जो है वो कई तो नहीं, मतलब कोई चंद एक जगह पे ऐसा था जहाँ पर शी फेस्ड हरासमेंट, और वहाँ मतलब शी केम बैक होम क्राइम कि जी मैं आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस अगेन, और मैं नहीं जा रही, और यूँ नहीं और वो नहीं। तो मैंने उसको एक बात कि देखो 2 चीज़ें हैं, या तो छोड़ दो सब कुछ, या फाइट करो, या जो है वो बस इसको इग्नोर करो एंड जस्ट मूव ऑन। ये चॉइस या इसको जो चूज करना है वो तुमने करना है। बिल्कुल, that's why I asked this question because ये कॉन्फिडेंस जो है, ये कॉन्फिडेंस जो है वो आपके घर के मर्द आपको देते हैं। हाँ, या बाप देगा या भाई देगा, बाप देगा या भाई देगा, ठीक है। जब वही साथ नहीं होंगे, ठीक है, तो आप हर दूसरे दिन आप जो है वो अपना ऑफिस छोड़ कर बैठे। तो इस गैप ऑफ कम्युनिकेशन को जिसकी आप बात करें, मुझे मेरे ख्याल में उसको ब्रेक करने की जरूरत है, आहिस्ता आहिस्ता समझने की जरूरत है। अब जैसे आपने बड़ा मतलब एक अच्छा मशवरा दिया, अभी तक मैं इतना ओपनली मैं स्टिल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा होता है कि शायद थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गए हम, कि मैं भी ये सोच, मेरे जहन में थी, ये सोच हमेशा आती थी। मतलब मैंने भी एट टाइम्स ऐसे लगा कि किसी ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है, किसी ने कुछ ऑफर किया, और मतलब टू हैव मोर बुलेटिन्स, टू हैव मोर प्रोग्राम्स ऑन रियलिटी बेसिस पे अगर बात करें आप, यू कैन रिलेट इट। तो मेरा ये मानना था कि जो है रिस्क देने वाली जात वो ऊपर बैठी है, ना कोई आपसे छीन सकता है, और अगर कोई छीनेगा मतलब हु इज ही, आप कैसे कोई, आपका यहाँ पे ईमान की बात आ जाती है। ईमान मजबूत रखना बहुत जरूरी है कि जो आप कर रहे हैं वो आप ठीक कर रहे हैं, उस पे आपको कोई जो है वो हक नहीं रखता। लेकिन जैसे कि हमें दैट्स व्हाई आई आस्क कि वो बहुत सारी लड़कियां जो कॉन्फिडेंस हो रही हैं घर आके, जैसे आपने भी अपना एक्सपीरियंस बताया कि वो घर आ जाती हैं, तो वो ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाता है कि लड़कियां जो हैं फिर वहाँ कुछ करना भी चाह रही होती हैं, फिर बताना भी नहीं चाह रही होती। ऐसे जी I just would want to add because Hina and Yasir are very right कि how do we react to certain complaints when girls bring them home is very important. अगर पेरेंट ने इन अ मैनर ओवर रिएक्ट करके बच्ची को ही अगेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया फॉर मूविंग आउट एंड एक्सप्लोरिंग हर पोटेंशियल, तो वो फिर ये विशियस साइकिल से हम कभी भी नहीं निकल सकेंगे। यानी कि वो आगे भी हम ये मैसेज दे रहे हैं कि लड़कियों को घर बिठाना है, और देन इट कैन गो ऑन। तो मेरा ख्याल है हमें बच्चों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, और उनके कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने की ज़रूरत होती है उस वक्त कि यू कैन फेस इट। सेकेंडली मैं आपको बताऊं, जितना आप विमेन को इंडिपेंडेंस देते हैं ना, फॉर मी या ट्रू इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन ही ये है कि औरत कैरेक्टर वाइज उतनी ही स्ट्रांग होगी और वो उतनी ही कॉन्फिडेंट होगी। शी वुड नॉट लेट हरसेल्फ बी एक्सप्लॉइटेड। ये बात इसको मैं जो है वो आगे लेके आपका चलूँ कि आज नेक्स्ट मंथ 10 साल हो जाएंगे मेरी शादी। सही। लेकिन आज तक मैंने ना अपनी बीवी का कभी मोबाइल चेक किया और ना कभी मेरी बीवी ने मेरा मोबाइल। सही। यासिर साहब, इसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, एक शार्ट ब्रेक करनी है, ब्रेक से वापस आके यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और बहुत सारे जो है वो एक्सपीरियंसेस भी आज हमारे मेहमान शेयर करें जो नाजरीन के लिए बहुत बड़े बड़े मैसेजेस हैं। हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, हमने बहुत सारी बात की है आज औरतों के हुकूक़ के हवाले से, और साथ ही साथ हमने बात की वालिदैन की ट्रेनिंग के हवाले से। और अब हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि हमने अभी ब्रेक से पहले हम हरासमेंट पे बात कर रहे थे, कि बच्चों में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं वालिदैन पैदा करे कि वो घर आके बताएं कि उनके साथ क्या मसाइल हैं। चाहे हम लड़की की बात करें, चाहे हम लड़के की बात करें, आजकल का मुआशरा, आजकल जब हम देखते हैं तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और उन चैलेंजेस से हमें किस तरह से निपटना है, यहाँ पे वालिदैन का बहुत अहम किरदार हम देखते हैं, जहाँ पे वो अपने बच्चों को इतना ज़्यादा ट्रस्ट उनमें डेवलप करें, इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप ना पैदा करें कि बच्चे जो हैं वो डर कर जो है उनको एक, जैसे कि अभी बात की कि सफ़र इन साइलेंस, उनको चुपचाप वो सब सहना पड़े। बच्चों को यहाँ पे भी तरबियत देने की ज़रूरत है कि किस तरह से वो बाहर जा रहे हैं और किस तरह से उन्हें किससे बात करनी है, किससे दूर रहना है। इन तमाम पहलुओं पर जो है वो नज़र षानी करने की ज़रूरत है। वालिदैन को जो है वो इस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है, और आज के दौर के हिसाब से, आज के वक्त के हिसाब से किस तरह से बच्चों से कम्युनिकेशन की जाए, इस हवाले से भी बहुत ज़रूरत है कि वो इस पर ज़रूर नज़र डालें। यासिर साहब, आपकी जानिब आऊँगी। आपने कहा कि मैं आपकी एक स्टडी है कि किस तरह से बच्चे सफ़र करते हैं, मैं चाहूँगी आप हमारे नाज़रीन से भी ज़रूर शेयर करें। देखिए, कई दफ़ा हम लोग कई दिनों से जो है वो ये सुन रहे हैं कि फैसलाबाद में ये हो गया, सियालकोट में ऐसा हो गया, एक बच्ची को किसी को रेप किया और उसके बाद जो है वो उसको मार दिया। देखिए, ये किसी एक दिन का अमल जो है वो नहीं होता। ऐसा ही एक बच्चा, उसका जो कम्युनिकेशन गैप अपने पेरेंट्स के साथ है वो इतना ज़्यादा है कि वो अपने साथ हुए जुल्म को जो है वो कभी उनके साथ शेयर कर ही नहीं सकता। माँ बाप तो दूर की बात, अगर उसके बहन भाई हैं उनके साथ भी उनका अगर कम्युनिकेशन गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है तो वो जो है वो कभी भी नहीं बताएगा, और ये कभी भी एक दिन में ये चीज़ नहीं होती, ये मुतअद्दिद बार होती है। और जब मेरा ख्याल है उसको एंड होना होता है तो उसके अंदर जो है वो ये चीज़ें होती हैं कि आप मतलब रेप होता है और उसके बाद जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। तो मेरा कहना जो है वो ये है कि माँ बाप को, वालिदैन को, बहन भाइयों को, और ख़ास तौर पे माँ को, क्योंकि माँ जो होती है वो बच्चे के सबसे नज़दीक होती है। माँ को जो है वो ये चाहिए कि बच्चे की तरबियत इस तरह से करे कि वो अपनी हर बात, भले वो अच्छी है या वो बुरी है, माँ को उसने बताना ही बताना है। बाप के साथ देखें थोड़ा सा एक गैप रहता है, एक रोब का, ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा भी नहीं होता, इतना फ्रेंडली माहौल होता है कि आप जो है वो जाके स्ट्रेट अवे बता सकते हैं। लेकिन माँ जो होती है वो शायद बाप से ज़्यादा फ्रेंडली होती है, ठीक है। तो बाप को अगर नहीं बता सकता कोई तो अपनी माँ को लाजमी बताए कि मेरे साथ ये हरासमेंट बाहर हुई है। और माँ जो है वो बच्चों को, और बहन भाई जो है वो बच्चों को इतना ट्रस्ट ज़रूर दें, ठीक है, और इतना जो है वो कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करें कि बच्चा जब भी बाहर से अंदर आए, आपने देखा होगा आजकल बड़े इश्तिहार भी टीवी पे चल रहे हैं कि हाथ लगाना मना है और इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ें वालिदैन को भी, बहन भाइयों को भी, सबको सोचनी चाहिए और देखना चाहिए पैसिवली कि क्या हमारा बच्चा या क्या हमारी बच्ची जो है उसके साथ कोई जुल्म इस तरह का तो नहीं हो रहा। जब आप, ठीक है, आपका ट्रस्ट लेवल है और वो अपनी जगह है, आपने अपने ट्रस्ट को ख़त्म नहीं करना, लेकिन एट द सेम टाइम आप जो है वो एक आय ज़रूर रखें कि जहाँ पर जो है वो आपको ये पता चले कि क्या आपका भाई बहन या क्या आपके बच्चे जो हैं वो हरास तो नहीं हो रहे। मैम ने एक बात की, इन्होंने ये कहा कि बेसिकली जो यहाँ पर ये सारे रेप के वाक़यात और ये सब हो रहे होते हैं तो ये वो लोग कर रहे होते हैं जो कि ऑलरेडी सबसे गुजर चुके हैं। और ये बात बहुत हद तक ठीक है, क्योंकि वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं, इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं कि वो लोग जो हैं वो वही चीज़ इम्प्लीमेंट आगे करना शुरू करते हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं कि तदरीसी अमल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो दर्सगाह होती है वो माँ की गोद कहा जाता है, घर से तरबियत शुरू होती है, जहाँ पे बात की जाती है ट्रस्ट की। ट्रस्ट आप जितना मर्ज़ी डेवलप करें बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ उनको ये ट्रेनिंग देना भी ज़रूरी है कि जब आप बाहर जा रहे हैं कौन आपसे किस तरह बात करे और किस तरह से आपने उनसे दूर रहने, इस चीज़ की भी ट्रेनिंग देना जो है वो बहुत ज़रूरी है ना। आपकी जानिब आऊँगी।
ہم تربیت کی بات کریں، لیکن آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مائیں بھی جو ہیں وہ معاشی جدوجہد کر رہی ہیں، تو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اس طرح سے اپنے گھر کو وقت دے سکتی ہیں، اس طرح سے وہ تربیت دے سکتی ہیں جبکہ وہ گھر سے باہر جا رہی ہیں؟ اور جب ہم آج دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس کے پاس وقت نہیں ہے، فادر بھی جاب کر رہے ہیں، مدر بھی جاب کر رہی ہیں، تو اس طرح سے وہ تربیت کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی؟ میں ایک تو کریڈٹ دینا چاہوں گی آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو. آئی وانٹ ٹو سلیوٹ دوز ویمن ہو کریٹڈ this balance among their professional life اور اپنی being a housewife. تو یہ بہت مشکل ٹاسک ہے. ہمارے مرد حضرات سر اگر آپ کو برا لگے تو معذرت کے ساتھ، مطلب وہ آفس سے آتے ہیں نا تو وہ احسان کر کے آتے ہیں. مطلب I've seen many men in my life کہ بھائی ہم نے تو یہ کام کر لیا اور ہم تھکے ہوئے ہیں جی، اچھا یار تمہیں تو کوئی اور شاپنگ پہ چلنا ہے، اب تم نہیں گئے، تو میں بڑا ایک وہ جتاتے ہیں جا کے خواتین کو جا کے. لیکن آپ اس مطلب کریڈٹ میں اس لیے دے رہی ہوں، آپ اس عورت کی ہمت کو داد دیں. وہ جو اس آفس کے انوائرمنٹ سے جو ہم ہراسمنٹ کیسز اور ان سب کی بات کریں، ایک ٹف انوائرمنٹ سے اٹھ کے آئی، اب وہ گھر جا کے کھانا بھی بنا رہی ہے، وہ بچوں کے ٹفن باکس بھی تیار کری ہے. میں نے ایسی خواتین دیکھی ہیں کہ وہ صبح نکلتی ہیں اپنے کام سے پہلے تو ٹفن 4 رکھے ہیں انہوں نے، پہلے وہ تیار کرتی ہیں، پھر اس کے بعد بچوں کو اسکول بھیجتی ہیں، ان کے ڈے کیئر سینٹر بھیجتی ہیں، پھر واپس آ کے گھر کھانا بنانا. تو وہ تو ڈبل جاب کر رہی ہوتی ہیں. اور انٹرنیشنلی ریسرچ سے جناب یہ بات بھی پروو ہو چکی ہے کہ جو عورت ہے نا وہ ملٹی ٹاسکنگ ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت مطلب ایک بہت قابل فخر بات ہے. اور بینگ اے ویمن اس لیے میں پراؤڈ فیل کرتی ہوں. میری اپنی بہنیں ہیں جو کہ ان کی شادی شدہ زندگی ہے، بچے بھی ہیں، ساتھ اپنی پروفیشنل لائف کو بھی لے کر چل رہی ہیں، وہاں پر بھی کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے. تو بیلنس کریٹ کرنا مشکل ہے، ایک مشکل جاب ہے، لیکن خواتین بہت بخوبی سر انجام دے رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. مسرت صاحبہ آپ سے میں اس حوالے سے نظریہ جاننا چاہوں گی آپ کا کہ آج کل جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو خواتین ہیں وہ باہر نکل رہی ہیں، کیونکہ آج کے میرے خیال میں دور کی بھی ضرورت ہے، اگر آپ اتفاق کریں میری بات سے. تو جب ہم گھریلو، کیونکہ شروع سے ہم بات کریں تربیت پر، کیا وہ خواتین اپنے بچوں کو اس طرح سے تربیت دے پائیں گی جیسے کہ پہلی مائیں دے پاتی تھیں جو ہر وقت 24 آورز گھر ہوتی تھیں اور بنسبت آج کے؟ دیکھیں میں یہ تو قطعاً بھی نہیں کہوں گی کہ ایک ورکنگ ویمن کے بچوں کی تربیت میں کہیں بھی کوئی کمی رہ جاتی ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا. شی پرابلی از فار مور اویئر آف دی ریکوائرمنٹس. ٹھیک ہے، سو اس کے لیے اپنے بچے کے ساتھ بات کرنا ود ایگزامپل اینڈ ریئل لائف زیادہ ایزی ہوتا ہے. اینڈ ہنا از آلسو رائٹ، دیر از آلویز دس ایکسٹرا تھنگی آن دا پلیٹ آف اے ورکنگ ویمن ان ٹرمز آف ہاؤ شی کنٹریبیوٹس فار ہر ہاؤس ہولڈ. اس میں کچھ نہ کچھ ایکسٹرا رسپانسبلٹی تو وہ لے رہی ہوتی ہے. although بچوں کی تربیت is a very mutual responsibility of both the parents، اور اس کے اندر کہیں بھی خواتین مرد حضرات پہ یا مرد حضرات خواتین پہ responsibility نہیں ڈال سکتے. I think this is again back embedded into the family structure. اچھا family structure کی روح جو میں ایک what I really feel and missing now is because I am one very fortunate person کہ میرے ساتھ پوری فیملی کی سپورٹ تھی when I started working. Maybe I was a young parent, I didn't even know what good parenting is all about. So وہاں پہ نا ایک combined family unit نے مجھے بڑا اچھی examples شیئر کر کے بڑا سپورٹ کیا. So that is missing now. دوسرا ہم نے being independent in our social lives we now see کہ آپ کو ہر پیرنٹ اپنی جگہ پہ اسٹرگل کرتا تو نظر آ رہا ہے، بٹ یو ڈو ناٹ سی پیپل collaborating as parents together or supporting each other as parents. آج آپ کو گلی کی نکڑ پہ اگر کوئی بچہ کھڑا نظر آتا ہے، آپ کی جرت ہے آپ اس سے پوچھیں کہ تم یہاں کھڑے کیا کر رہے؟ ٹھیک ہے، آپ کی وہ جو ایک بہت اوور آرچنگ قسم کی فیملی ویلیوز تھی ہماری سوسائٹی کے اندر، وہ ان اٹ سیلف ایک پروٹیکشن تھی. بالکل ایسے ٹھیک ہے. سو اب اگر ہم تربیت کی بات کریں تو ہم نے تربیت کے لیے بال صرف ایک گھر کی کوٹ میں پھینک دی، اور وہ بھی پرابلی مور فار دی ویمن. اور یہاں پہ ہم تعلیمی اداروں کی بات کریں تو وہاں پہ بھی ٹیچرز کچھ نہیں کہہ سکتے بچوں کو. I'll continue and then let's go back to schools. Very few, I am fortunately one of the advanced organizations جہاں پہ child protection is a very important thing. لیکن آپ دیکھ لو جتنے آپ کو اسکول نظر آ جاتے ہیں، many of the schools do not even have a child protection policy. جب آپ بچے کی پروٹیکشن اینڈ سیفٹی کو امپورٹنٹ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، جب آپ اس سے بچے سے اور اس کے پیرنٹ سے اس کے اوپر بات ہی نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کس تربیت کی بات کر رہے ہیں؟ پھر آپ کا بچہ vulnerable ہے and will suffer in silence. True. So I think کہ
میں اس چیز کو کہیں پہ بھی although it begins you being an individual how you take up the responsibility لیکن میں اس کو بہت لارج اسکیل کے اوپر کمیونٹی اینڈ سوسائٹی کی رسپانسبلٹی سمجھتی ہوں. صحیح. ساتھ ہی ساتھ چونکہ آپ ماہر تعلیم بھی اور آپ نے بھی کہا کہ آپ ایک اسکول بھی رن کرتے, جیسے کہ مسرت صاحبہ نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ ضرورت ہے ٹریننگز دینے کی, اسکولز میں بچوں کو بتانے کی کہ کس طرح سے پروٹیکشن کی جائے. تو یاسر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کس طرح سے تعلیمی اداروں میں جو ہے, جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت لیک کر رہے ہیں تعلیمی اداروں میں, یہ چیزیں ان کو امپورٹنس ہی نہیں دی جا رہی, صرف ہمیں کتابوں تک محدود کر دیا گیا, کتابیں پڑھانی ہیں اور پیپر دینے. اور تو یہاں پہ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ٹریننگز پہ زور دینا, ان ٹریننگز پہ پروٹیکشن کے حوالے سے, سیفٹی کے حوالے سے ٹریننگز دینا ضروری ہے؟ دیکھیں جو ٹیچرز ہوتی ہیں اسکول کے اندر, ٹیچرز کو تو ویسے ہی جو ہے وہ روحانی والدین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب گھر سے کم ٹائم جو ہے وہ اسکول میں بچہ گزارتا ہے, لیکن شاید گھر سے زیادہ وہ اسکول میں سیکھتا ہے, اور بچوں کو دیکھ کے ٹیچرز جو کروا رہی ہوتی ہیں, اگر ٹیچرز جو ہیں وہ ان کو اس چیز کی تربیت دینا شروع کریں گے, بیٹے اگر آپ کو کوئی اس طرح ہاتھ لگائے یا آپ سے کوئی بندہ آپ کو کوئی چیز دے اور کہے میرے ساتھ چلو, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. آئی بلیو بہت ساری آرگنائزیشنز کے اندر یہ پریکٹس آلریڈی ان پلیس ہے, جہاں پر بچوں کو جو ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بیٹا کیا چیز ٹھیک ہے. انفیکٹ بہت سارے آرگنائزیشنز جو ہیں انہوں نے خیر جو اپنی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے جو ایس او پیز رکھے ہیں, اس میں بھی وہ لوگ جو ہیں بچوں کو صرف جو آتھورائز لوگ ہیں ان کے ہینڈ اوور کرتے ہیں چھٹی کے وقت, یا اگر مطلب کوئی دوران اسکول اگر وہ لے کے جانا چاہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اگر آپ میرے خیال ہے امپلیمنٹ کریں اپنے انوائرمنٹ کے اندر, تو بچہ سیکھے گا بھی, گھر جا کے بھی بتائے گا میں نے اسکول میں جو ہے وہ یہ چیز سیکھی. اور ماں جو ہے والدین اس چیز سے بھی سیکھ کر ان کو بار بار ریپیٹ کرائیں گے کہ جی تم نے یہ کرنا ہے اور تم نے وہ کرنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یعنی کہ یہاں پہ ضرورت ہے ہر جگہ کو, یعنی کہ والدین کو اپنی جگہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, تعلیمی اداروں کو اپنی جگہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. تو ناظرین یہاں پہ جو ہے وہ آج بہت ہی جو ہے وہ اہم گفتگو کی گئی, اور کس کس حوالے سے آج کے معاشرے میں ہمیں بچوں کو, چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو, کس حوالے سے ہمیں تربیت دینی ہے, کس حوالے سے ہم نے ٹریننگ دینی ہے, چاہے وہ گھر ہو یا وہ تعلیمی ادارے ہوں, اس حوالے سے تمام پہلوؤں پر جو ہے وہ نظر ڈالی گئی ہے. ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آ کے آج کے موضوع کے حوالے سے اپنے مہمانوں سے میسیجز جانیں گے کہ وہ ہمارے ناظرین کو آج کے حوالے سے کیا میسیج دیں گے. ویلکم بیک ناظرین. آج پورے پروگرام میں ہم نے بات کی عورتوں کے حقوق کے حوالے سے, ساتھ ہی ساتھ تمام آج کے معاشرے میں جتنے چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے, کس طرح سے ہم نے انہیں فیس کرنا ہے, تمام پہلوؤں پر جو ہے وہ بات کی گئی ہے. ہنا آپ کی جانب آؤں گی, تھوڑا سا بات کریں گے کہ مغرب اور مشرق کا اگر ہم موازنہ کریں, کیونکہ ہم بہت زیادہ اڈاپٹ کرتے ہیں باہر کی چیزوں کو, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہاں کی عورتیں زیادہ خود مختار ہیں بنسبت یہاں کے؟ اچھا, اس سوال سے پہلے نا میں چاہ رہی تھی کہ جو ہمارے اختتام پہ ایک سوال ہوگا میسیج کے طور پہ, تو میں اس کا تھوڑا ریلیٹ کر کے پھر میں سوال کے جواب کی طرف آتی ہوں. بینگ اے پیٹریوٹک پاکستانی ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے, ہم سب کی یہاں پر جو ہم بیٹھے ہیں کہ تھرو میڈیا ایک بڑا پاورفل ٹول ہے, انٹرنیشنلی اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, جس میں آپ آئیڈیالوجیز کو انجیکٹ کر سکتے ہیں تھرو دس پاورفل ٹول. تو اس کے ذریعے پاکستانی میڈیا کو کیا رول پلے کرنا چاہیے, ایز اے ویمن امپاورمنٹ ہمارا کیا رول ہونا چاہیے. تو آپ نے دیکھا ہوگا, آپ لوگ ایگری کریں گے میرے ساتھ, ہم یہ سب جانتے ہیں لیکن ہم کوٹ اور ہائی لائٹ نہیں کرتے. پاکستان کی عورت کا جو انٹرنیشنلی امیج پورٹری کیا جاتا ہے, ملالہ یوسفزئی یا پھر وہ مختارہ مئی کی بات کریں, مختارہ مئی کی بات کریں, تو ان کو بڑا ایک نا سمپتھی کے طور پہ انٹرنیشنلی دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہے پاکستان کی عورت, یہ ہو رہا اس کے ساتھ ظلم, یہ ہوا تھا اس کا ریپ, یہ لگی تھی اس کو گولی, اور انٹرنیشنلی دیکھیے ہم سپورٹ کر رہے ہیں, سب چیز ہو رہا ہے. تو میرا ایک بہت بڑا اعتراض ہے اپنی میڈیا سے بھی, اور انٹرنیشنلی ہم کیا کسی سے ایکسپیکٹ کریں جب ہم خود ایسے کام کرتے ہیں. تو اس طرف توجہ ڈالیں اپنی ضرور, کہ
जो पाकिस्तानी ख़वातीन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम कर रही हैं, जो कि मतलब इतने मुश्किल ड्यूटीज़ देती हैं, कोई पायलट है, कोई आर्मी में है, कोई मतलब डिफेंस में सर्व कर रही है, वुमेन इज़ एवरीवेयर इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इंटरनेशनली हमारा क्या इमेज पोर्ट्रे हो रहा है, हम मजलूम हैं, हमारे साथ हो रहा है जुल्म और ये नहीं होना चाहिए, और पाकिस्तान में ये तो हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी है कि ये जो मशरिक और मगरिब का फ़र्क है नहीं, सिर्फ यही है, हमें ये दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान की औरत मजलूम है, नहीं है हम मजलूम, हमें अपने राइट के लिए बात करनी भी आती है, हमें अपने राइट के लिए लड़ना भी आता है, जब टाइम आता है हम लड़ते हैं, जब टाइम आता है हम बात करते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हमें उनको बाहर निकालने की जरूरत है। नेबरिंग कंट्रीज की बात करें हम, इंडिया में खवातीन के साथ कैसा सलूक होता है हमें नहीं पता। ऐसा ही है। आप वेस्टर्न कंट्रीज की बात करिए, दे टुक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू कम आउट ऑफ दिस एम्बैरेसमेंट, टू कम आउट ऑफ दीज इश्यूज, और जिसमें हम आज बात करें ये इश्यूज पे उन्होंने भी बात की, लेकिन हमसे बहुत पहले बात की, तो हम बहुत अच्छे हैं। हमारी पाकिस्तान की खवातीन बहुत बाहिम्मत हैं, बाकिरदार हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझती हैं। वेस्टर्न की कोई ऐसी औरत की मुझे एग्जांपल दें जो अपने सास ससुर को संभालती हो, जो अपने माँ बाप को संभालती हो, जो अपने बच्चों को और अपने मियाँ को संभालती हो, और हमारी खातून को देखें, हमारी खवातीन को देखें, इतनी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ चल रही हैं। मैं कहती हूँ कि ये कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता इन दैट सेंस कि हम जो काम करते हैं वो और कोई नहीं कर सकता, और पाकिस्तान की खवातीन को क्रेडिट जाता है, और आप कहते हैं हर एक और कोई ऐसा इदारा नहीं, कोई ऐसा शोबा नहीं है जहां हमारी खवातीन ना काम कर रही हो, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि बीइंग अ वुमेन, आपको अल्लाह ने पैदा किया, और इस दुनिया में आपके जो मुख्तलिफ रोल्स हैं माशरे में, घर में, सोसाइटी में, मतलब अपने डिपार्टमेंट्स में, तो अवेयरनेस जरूर दें, लोगों को कॉन्फिडेंस दें, लोगों को सुने। आप उनका मसला हल नहीं कर सकते, लेकिन सुने जरूर। जैसे कि अभी मैंने बात की अडॉप्ट की, हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं कि जी वहाँ पे ऐसा हो रहा है और हमने भी ये करना है, तो आप क्या समझते हैं ये सोच बदलने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास अपनी इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं जिनको हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं? सोच को बदलने से ज़्यादा आई थिंक वी नीड टू क्रिएट अ बैलेंस। हमारी वेस्टर्न से शायद इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू व्हाट इंस्पिरेशन वी शुड हैव ड्रॉन फ्रॉम इस्लाम, जिसने ओरिजिनली आपको स्ट्रक्चर दे दिया। सो आई थिंक कि आपको इस्लाम ने इतनी इज्जत और इतने हुकूक असाइन कर दिए हैं कि अब हमें वेस्टर्न की तरफ देखने के बजाय वी नीड टू फाइंड आवर सेल्फ अपॉर्चुनिटीज, ताकि हम वो भी प्रैक्टिस कर सकें। एंड आई थिंक कि मेरा तो ख़वातीन को सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप जो भी हैं, बी हैप्पी विद योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट ऑफ योर सेल्फ, और इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको एक औरत के तौर पे पैदा किया और इतने ज़्यादा एबिलिटीज़ के साथ पैदा किया। वन थिंग। सेकेंडली, वेदर प्रोफेशनल और पर्सनल, एक दूसरे को अपलिफ्ट करें। बिल्कुल। लेट्स बी द काइंड ऑफ वुमेन हु अपलिफ्ट द सोल्स ऑफ अदर वुमेन, इंस्टेड के हम उनको भी ड्रैग देम बैक इनटू अ विशियस साइकिल ऑफ नेगेटिविटी एंड नेगिंग। एंड देखें, वो लोग जो कुछ नहीं कर रहे होते वो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। सो आई थिंक दिस इज हाई टाइम कि खवातीन को सोचने की ज़रूरत है कि हमारा रियल रोल क्या है, वेदर स्टार्टिंग फ्रॉम होम, आउट इन दी वर्क प्लेस और वट एवर, हमने उसको कितना पॉजिटिवली लेकर चलना है, एंड हाउ ऑनेस्टली आर वी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ऑल दैट। आपके सवाल से पहले आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की, ये जो अडॉप्टिव बिहेवियर की बात है ना, हमें अपनी सोच के साथ साथ हमें अपने आहिस्ता आहिस्ता अपने रवैयों को बदलने की ज़रूरत है। सोच में तब्दीली तो बरहक है, लेकिन जब तक हम वो बिहेवियर चेंजेस नहीं लेकर आएंगे ना अपने साथ साथ, जैसे एक टर्मिनोलॉजी है काउंटर कल्चर, यानी कि जब आप एक कल्चर, दूसरे कल्चर का बंदा, एक बंदा और एक दूसरे कल्चर का बंदा है, जब ये आपस में मिलते हैं तो इसको हम कहते हैं काउंटर कल्चर। तो इसमें आपने सिर्फ वो चीज़ें अडॉप्ट नहीं करनी जो आपको अट्रैक्ट और फैसिनेट कर रही है, आपने मतलब अपनी वैल्यूज को देखते हुए आपने नेक्स्ट कल्चर की वो वैल्यूज अडॉप्ट करनी है जो आपके कल्चर में आप उसको बिहेवियर चेंजेस के साथ अडॉप्ट कर सकें। हेल्दी और पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप दूसरे की कल्चर की जरूर चीजें फॉलो करें। रिस्पेक्ट हर कल्चर का हिस्सा है, हर मजहब का हिस्सा है, तो वो कुछ चीजें हम अडॉप्ट कर सके, तो दैट इज ए पॉजिटिव। और जब हम अडॉप्ट की बात, जैसे मैंने आप लोगों से सवाल किया, तो वहाँ के लोगों ने इस्लाम की बहुत सारी चीजें अडॉप्ट की, तरक्की कर ली है बनस्बत हमारे के हम बहुत से पीछे रह गए। हमें ये पहले करना चाहिए। इस्लाम हम अभी तक डिबेट में ही फंसे हुए। आई
थिंक दिस इज हाई टाइम कि अब औरत को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कुछ करने की प्रूव करने की ज़रूरत है। अच्छा यासिर साहब, यहाँ पे ज़रूर आप जो कहना चाह रहे हैं वो भी कहीं का साथ ही साथ हिना ने एक पॉइंट रेस किया था, लोग क्या कहेंगे। ये बहुत हमारे जो है ना माइंडसेट्स बन चुके हैं कि हम कुछ करने जा रहे हैं तो हमारे यहाँ पहले कहा जाता है कि अच्छा अगर ये लड़की बाहर जा रही है तो लोग क्या कहेंगे, अगर ये इस तरह से बाहर जा रही है तो लोग क्या कहेंगे। इस सोच को किस तरह से बदला जाए? देखिए जी, मैं तो बड़ी एक सीधी सी बात कहूँ और वो ये कि आपको अगर अपने से मोहब्बत है तो आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे। जिस डायरेक्शन में आपने जाना है, जो आपका पैशन है, आपको कोई वहाँ पर जाने से जो है वो रोक नहीं सकता। फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर ड्रीम्स। और उसके अलावा ये कि मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि चाहे घर का सरबराह हो, भाई हो, मियाँ हो, फिर बाद में वही करूँगा कि आपको इतना ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है, कि ये जो लोग क्या कहेंगे वाली चीज़ है, इसके ये सोच दिमाग में आए ही ना। जहाँ ये सोच आती है कि जी लोग क्या कहेंगे, वहाँ पर सिर्फ फेलियर्स हैं। और जब फेलियर होता है फिर आप सोचते हैं बैठ के कि जी ये हुआ क्यों। फिर आप ये भूल जाते हैं कि उस वक्त जो आपने डिसीजन लिए थे वो आपने अपनी सोच से नहीं लिए थे, वो आपने ये सोच के लिए थे कि लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल। तो यानी कि यहाँ पे इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, आप अपने बच्चों के ड्रीम्स को देखें कि बच्चे क्या करना चाहते हैं, उनको इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो जब बाहर निकलें तो इस कॉन्फिडेंस के साथ निकलें और कामयाब होकर वापस आएँ। ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे। ना मैं आपकी मैं चाह रही हूँ कि आपने हमसे इतने ज़्यादा सवाल किए ना, एक सवाल हम भी कर लेते हैं हमारी तरफ से अरूज पे। एक सख्त सा सवाल है, सवाल बड़ा सख्त है। अच्छा जवाब आपने लेकिन सच दिल से देना, सच सही। औरत के बारे में ये मशहूर है कि मतलब वो प्रिविलेज्ड भी रहना चाहती है। चलो पाकिस्तानी खवातीन की बात कर लें, यानी कि उनको लेडीज फर्स्ट भी चाहिए, और अगर जुल्म ज्यादती होती है तो यार मैं तो औरत हूँ, मेरे साथ ये हो गया और औरत ये, तो वो आप किस मतलब यू आर अ प्रिविलेज, यू वांट टू बी अ प्रिविलेज्ड वुमन और इक्विवेलेंट टू इक्वालिटी। क्योंकि देखें इक्वालिटी इज द मेन फैक्टर। जब हम ये कह देंगे कि जी हम औरत हैं तो हम गलत हैं। हमें खुद यहाँ पे भी ट्रेनिंग की बात आ जाती है। हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया हुआ है कि ये मत कहो। जैसे कि मैंने अभी ब्रेक में भी आपको बताया कि जब मेरे पेरेंट्स ने ट्रेनिंग की तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, अगर तुम भाई हो तो ये बहन है, साथ लेके चलना है। ये नहीं है कि तुम लड़की हो तो हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे और लड़कों को पढ़ाएंगे। तो इक्वालिटी, अच्छा, मैं इस पे बिलीव करती हूँ। मैं आपको एक इस्लामिक चीज़ बताया था कि मर्द और औरत देर बोथ इक्वल। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। उनको इक्वल बनाया गया है, लेकिन बहुत सारी आदत और चीज़ें जो हैं उनके दिमाग के हिसाब से देर नॉट आइडेंटिकल। बिल्कुल, ठीक है, वो चीज़ सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से उनको सिमिलर नहीं बनाया और आइडेंटिकल नहीं बनाया, वरना एज एन इंसान देर इक्वल। बिल्कुल ऐसा ही है ना। आज के हवाले से, आज के मौजू के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप अच्छे से हमारे नाज़रीन को डिस्क्राइब भी करें, औरतों के हुकूक क्या हैं। बहुत हमारी बातें हुई, बहुत सारे फ़वाइद और नुकसानात भी हमने जो है वो आज के प्रोग्राम में डिस्कस किए। मैं चाहूँगी आप जाते जाते ज़रूर जो है वो हमारे मेहमानों को, हमारे नाज़रीन को मैसेज भी दें कि आज के मुआशरे के, आज के दौर के हिसाब से औरत के हुकूक क्या हैं और किस तरह से जो है उनको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, मैं एक ज़रूर बात कहना चाहूँगी कि उन तमाम ख़वातीन को, वो मर्द हजरात जो भी लोग जिस भी जेंडर से, जिस भी एज से जिनका ताल्लुक़ है, जो जिस ग्रुप से वो मुझे देख रहे हैं, एक चीज़ तो अपने पल्ले बांध लें। जस्ट कम आउट ऑफ दिस डिबेट ऑफ बीइंग अ मैन एंड अ वुमेन। बिल्कुल। और ये जब इस डिबेट में हम पड़ जाते हैं ना, तो हम हुकूक भी छोड़ देते हैं, हम फ़राइज़ भी छोड़ देते हैं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, बीइंग अ मैन एंड वुमेन। जब मुझसे ये डिबेट होती है ना औरत और मर्द के हुकूक, तो मैं प्रेफर करती हूँ ये बात करना कि बीइंग अ ह्यूमन बात करें। ट्रू, बिल्कुल। जब आप बीइंग अ ह्यूमन बात करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों से निकल आते हैं इस डिबेट से। इस डिबेट में पढ़ने का अगर कोई मकसद होता है तो वो सिर्फ ये कि अगर कोई जेंडर इक्वालिटी पे बिलीव नहीं कर रहा तो मेक हिम अवेयर ऑफ हिज थिंग्स कि आपने जेंडर इक्वालिटी की बात करनी है। जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये कि किसी के हकूक से पीछे नहीं हटना आपने। हमसाये के भी हकूक होते हैं, पड़ोसी के हकूक हैं, एक टीचर के साथ कैसे पेश आना है, चाहे वो मेल है फीमेल। तो ये जो हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, हमने बच्चों की
ٹریننگ کے حوالے سے بات کی, تربیت ہے, اخلاق ہے, خواتین کا گھر سے نکلنا, خواتین کا جاب کرنا, ان سب باتوں کا نچوڑ ایک صرف یہی ہے کہ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرے, دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے تاکہ اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. اور جب آپ یہ چیز ذہن میں ٹھان لیں گے نا کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے, اینڈ یو ول ریچ دیئر, ڈیفینیٹلی یو ول ریچ دیئر. نیت آپ کی اچھی ہو تو اللہ آپ کو ضرور آپ کی مدد کرتا ہے. اور اگر آپ 7 لوگوں کی مدد ہی کر رہے ہیں, یعنی کہ آپ ڈپارٹمنٹس میں بات کرتی ہیں نا, ایک تھوڑا سا ایک آدھا منٹ اور لوں گی, جو پتہ ٹائم کم ہے, وائنڈ اپ کر رہے ہیں. یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں نا, پولیس ڈپارٹمنٹس ہے, آرمی ہے, ہمارے جو ادارے ہیں, تو یہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں جا کے ہمیں لگتا ہے کہ میں آپ کا کام نہیں کر سکتی یا میں اس کا کام نہیں کر سکتی. ایٹ لیسٹ لوگوں کو سنیں تو صحیح, بالکل لوگوں کی ہیلپ کریں. آپ یقین کریں, آپ سن لیں گے نا کسی کی بات تو وہ اتنا ہی اطمینان ہو کر اس کو وہاں سے نکلے گا جتنا خوبصورت میسج ہے وہ حنا نے دیا ہے. لوگوں کی کیئر کریں. صحیح. مسرت صاحب, آپ سے چاہوں گی کہ آپ آج کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, میرا تو خیال یہ ہے کہ جو کرکس آف دا میٹر جتنی بھی ہم نے باتیں ڈسکس کی ہیں, اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی پیدا کیا ہے جیسے کسی مرد کو, اور اتنا ہی پوٹینشیل دیا ہے ان ڈفرینٹ ویز میں بھی, کہ وہ ٹیکنیکلی اگر ایپٹیٹیوڈ فرق ہے تو ہے, لیکن اتنا ہی ہمیں بھی پوٹینشیل دیا ہے. سو نوئنگ یور ٹرو سیلف از دا فرسٹ اسٹیپ. یو آر ہیپی ود یور سیلف, اور جب آپ خود کے ساتھ خوش ہوتے ہیں, دیٹ از ویئر یور جرنی بگنس. تب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب آپ ایک انہیپی بندہ کبھی کسی کو خوش نہیں کر سکتا. سو بی ہیپی ود یور سیلف, تاکہ آپ اپنا سوسائٹی میں اینڈ لارجر ورلڈ کے اندر ایک ویری پازیٹیو رول پلے کر سکیں. مسرت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, یاسر صاحب موجود تھے, حنا صاحبہ, آپ تینوں کے پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ. ناظرین, بہت ہی خوبصورت گفتگو آج ہمارے پروگرام میں ہوئی ہے. تربیت بہت ضروری ہے, والدین کی جانب سے اور تعلیمی اداروں سب کو اپنی اپنی جگہ اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے, خود اعتمادی پیدا کریں. جب دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ آپ کے لیے بھی آسانی پیدا کرے گا. زندگی رہی تو کل نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.